नमस्कार, मैं अभिषेक गोयल महाराजा श्री अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस सेशन में, जिसकी थीम है थ्री जनरेशन पिलर्स ऑफ फैमिली। तीन पीढ़ियां हमारे साथ आज जुड़ी हैं और बिल्कुल सही है कि वो हमारे परिवार का स्तंभ है। उनके ऊपर ही ये परिवार पूरा टिका हुआ है। सबका सहयोग और सबका प्यार परिवार को आगे लेके जाता है। जिस तरीके से आज के समय में परिवार छोटे होते जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और एक सेशन हमने पहले भी ऑर्गेनाइज किया था जॉइंट फैमिलीज के ऊपर, और उसे आप सभी का बहुत प्यार मिला था, स्नेह मिला था, और हमारे कई व्यूअर्स के कॉल्स और मैसेजेस आए थे कि हम एक और सेशन ऑर्गेनाइज करें इसके ऊपर, जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस के ऊपर। तो हमने कोशिश की है एक छोटी सी आप सबके सामने, कुछ और जॉइंट फैमिली से हमने मेंबर्स को इनवाइट किया है और वो हमारे साथ हैं। इसमें आज के हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ना स्वीकार किया है कानूंगा परिवार उदयपुर से श्रीमती भगवती देवी, श्रीमती नीमा देवी एंड श्रीमती प्रियल अग्रवाल। गौरी शंकर जी बंसल परिवार जोधपुर से श्रीमती पुष्पा बंसल, श्रीमती राज बंसल एंड श्रीमती सोनल बंसल। पचभाया परिवार मिड़ता से श्रीमती पुष्पा देवी, श्रीमती प्रभात देवी एंड श्रीमती शेफाली अग्रवाल जी। देन मदनलाल जी बंसल परिवार बाड़मेर से श्रीमती शांति देवी, श्रीमती रंजना बंसल एंड श्रीमती प्रिया बंसल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे व्यूवर्स का भी स्वागत है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के बिखरते परिवार को देखते हुए हर कोई चिंतित है। एक छोटा सा बच्चा जब अपने परिवार को बिखरते हुए देखता है तो बहुत व्यथित होता है और अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार व्यक्त करता है। बुलंदी को छू लेंगे हम, खुशहाली के हर एक द्वार। बुलंदी को छू लेंगे हम, खुशहाली के हर एक द्वार। हाथ सिर पर हो अगर आपके, होंगे सारे सपने साकार। ये बड़ों के लिए कह रहे हैं, घर में बुजुर्गों के लिए, कि अगर आपके हाथ हमारे सिर पर हैं तो हमारे सारे सपने साकार होंगे, उन्हें साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग उदाहरण दिया करते थे जब परिवार की बात करते थे। अपने परिवार के बारे में बता रहा है जो जॉइंट है और अब बिखर रहा है। लोग उदाहरण दिया करते थे जब परिवार की बात करते थे। इच्छा तो है हर दिल की ये, बना रहे सदा वही आधार। आज हकीकत ऐसी बनी है, अपनों की ऐंठ अपनों को लगी है। मत होने दो ऐसी गलतियां, करता है ये बालक पुकार। एक छोटा सा बालक पुकार कर रहा है, प्लीज आप ये गलतियां मत होने दो, इस परिवार को मत बिखेरो। आज संकल्प हम करते हैं, आज संकल्प हम करते हैं, सबको साथ ले चलते हैं। इज्जत शोहरत और विद्वता का होगा अब सपना साकार। सभ्यता शालीनता और संस्कार, यही है अपना घर परिवार। सभ्यता शालीनता और संस्कार, यही है अपना घर परिवार। बिल्कुल, आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है ये सब इन बातों को ही चरितार्थ करते हैं। सभ्यता शालीनता और संस्कार, जो हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई उसमें ही हमें सब में देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है आज मिलके आप सबसे। आज हमारे साथ संचालन के लिए हैं ललिता सिंघल जी, बालोतरा से हैं आप। आपने एमकॉम किया है और आप प्राइवेट ट्यूटर हैं। द स्टडी पॉइंट के नाम से आप अपनी प्राइवेट ट्यूशन चलाती हैं। देन गिटारिस्ट हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि बालोतरा में आप गिटार क्रांति लाने वाली आप ही हैं। यहाँ पे कोई भी गिटार को नहीं जानता था और ना इतना इंटरेस्टेड था उसमें, पर आपने एक चेंज लाया है यहाँ पे और सभी को गिटार सिखाया। मोर देन 150 बच्चों को या बड़ों को भी आपने सिखाया है और ये बहुत अच्छी बात है ललिता जी। और आप राइटर भी हैं। शेयर और थॉट्स नाम से आप एक प्रोग्राम चलाती हैं जिसे साल में 2 या 3 बार जैसे भी कन्वीनियंट हो आप कंडक्ट करती हैं। और उसकी सबसे खास बात यह है कि घर में जब बच्चों पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि उनके बच्चे लिखने का हुनर रखते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को मोटिवेट करती हैं और पेरेंट्स को इनवाइट करती हैं उनके इस शो को देखने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको आपके द्वारा किए जा रहे कामों के लिए। आपको हैंड ओवर करने से पहले निवेदन रहेगा हमारे सभी व्यूवर्स से कि जब भी जुड़े हमारे साथ में और इस प्रोग्राम को अगर आप बाद में ऑफलाइन देखें तो आपसे निवेदन रहेगा कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री अग्रसेन जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब मैं निवेदन करूंगा ललिता जी से कि प्लीज वे टेक ओवर करें और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ललिता जी। सर्वप्रथम श्री अग्रसेन जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। थैंक यू सो मच जी अभिषेक जी, सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। कुछ लाइंस हैं जो मैंने आपके लिए लिखी है। शख्सियत वह नहीं जो खुद के लिए कुछ कर जाए,
शख्सियत वह नहीं जो खुद के लिए कुछ कर जाए, शख्सियत वह है जो खुद भी ऊपर उठे और औरों को भी ऊपर उठाए। आपके लिए ये सूटेबल है। थैंक यू सो मच, सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। आज का जो हमारा पैनल है वो आज का जो हमारा पैनल है वो हम बुजुर्गों की अहमियत को दिखा रहे हैं, बुजुर्गों की अहमियत को प्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें जनरेशन गैप और जॉइंट फैमिली की अहमियत को बताए जा रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी जो बुजुर्गों की अहमियत को बताता है। ये बाजार है सियासत है यहाँ खुददारियां कैसी, ये बाजार है सियासत है यहाँ खुददारियां कैसी, सभी के हाथ में कासा है ये मुट्ठी कौन बांधेगा। हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। दादी नानी हिस्सा है हमारी जिंदगी का, दादी नानी हिस्सा है हमारी जिंदगी का, ये हिस्सा ना होगा तो किस्सा कौन सुनाएगा। इसी के साथ आज के वेबिनार में मैं आपका सभी का पैनल को बढ़ाते हुए आगे बताती हूँ कि आज जनरेशन गैप और जॉइंट फैमिली के बुजुर्गों में हमारी जिंदगी की जो वैल्यू है या उनकी जो वैल्यू है हम लोग उन्हीं को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कानूंगा फैमिली जो उदयपुर से हैं। उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको बताऊंगी श्रीमती भगवती देवी, इनकी आप एज है 78 है। इस एज में आप काफी एक्टिव हैं, आपको पढ़ने का और कुकिंग का काफी इंटरेस्ट है। आपने एक बुक भी लिखी है, अपनी ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं, जिसमें आपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस और स्ट्रगल को लिखा है। और ज्यादा अच्छा लगा सुन के मुझे ये, क्योंकि आपने बागवान मूवी देखकर आप इंस्पायर हुए हैं और आपने ये बुक लिखी है। श्रीमती नीमा जी अग्रवाल, जय श्री कृष्णा, काफी ब्रॉड माइंडेड लेडी हैं। आपने अपना खुद का बिजनेस होम फाइनेंशियली सेटअप किया है, जिसे आप काफी टाइम से कंटिन्यू कर रही हैं। इवन आपने इस बिजनेस को अपने बेटे इस बिजनेस से आपके बेटे को इंस्पायर्ड भी किया है और नाउ दे आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर विथ यू मैम। फिर प्रियल जी अग्रवाल, आप बेसिकली उदयपुर से हैं, आपने MBA कर रखा है और आपने MBA इंटरनेशनल बिजनेस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। मैं आप सभी का इस VRAS मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेंबर्स। दादी जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा दादी जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ दादी जी, आपने बुक लिखी है, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस एज में भी मुझे ये पता चला कि आपने बुक लिख रखी है और आप उससे इंस्पायर्ड हुए हैं। आपने बागवान मूवी देख के आप इंस्पायर्ड हुए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि दादी जी, आप अपनी जो ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपने जो लिखा है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए जो वो जानना चाहते हैं। मैंने मतलब ये बागवान, ओवर टू यू दादी जी। बागवान पिक्चर देखी, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन मैं वो बागवान पिक्चर वाले की वजह से उसके ऊपर नहीं लिखा। मैंने मेरी जिंदगी का सार लिखा इसमें, जैसे बच्चों के लिए लिखा, बहू के लिए लिखा, क्या छोटे मोटे जैसे ये भजन भी है, बहुत सारी चीजें लिखी इसमें पढ़ने के लिए। जैसे मेरे पति के ऊपर लिखा, बेटों के ऊपर लिखा, क्या बहुत अच्छी लिखी है, आप पढ़ना। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी पूरी जीवनी आपने इस बुक में लिख दी है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपना स्ट्रगल भी दिखाया है, आपने अपना इसमें अच्छा टाइम भी स्पेंड किया है, वो भी आपने इस बुक में लिखा है। हाँ, अभी मैं नीमा जी आपसे और प्रियल जी आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। बिल्कुल। जैसे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग है हमारे घर का आधार, ये सच है, क्योंकि बुजुर्ग के साथ में ही हम अच्छे से परवरिश होती है, कुछ सीखने को मिलता है और कुछ अच्छा ज्ञान मिलता है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। बड़ों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और छोटों से भी हमको, जो अभी लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब हमको नहीं आता है, तो वो सब चीजें हम छोटों से सीख लेते हैं। और बड़ों से कुकिंग वुकिंग ऐसे दोनों मिला के, और जैसे दोनों को साथ में रख के बहुत अच्छे से घर परिवार चल रहा है और समय का सदुपयोग हो जाता है जब हम साथ में रहते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही। अब आगे मैं इस पैनल में बढ़ाते हुए नेक्स्ट फैमिली को एक बार इंट्रोड्यूस करूंगी, गौरी शंकर जी बंसल फैमिली, जो जोधपुर से हैं। श्रीमती पुष्पा जी बंसल, श्रीमती राज जी बंसल और श्रीमती सोनाली जी बंसल।
गौरी शंकर बंसल फैमिली। जी। आपकी श्रीमती जी पुष्पा जी बंसल, आपकी एज 74 है। आपको धार्मिक कार्यों का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। आपको कुछ वर्षों पूर्व कैंसर हो गया था। आपने उस टाइम को फेस किया है और आज आप हमारे बीच में स्वस्थ बैठी हैं, इस बात की हमें खुशी है। श्रीमती जी राज जी बंसल, आप काफी एक्टिव लेडी हैं और सोशल गैदरिंग एंड एनी अदर थिंग्स आप करती रहती हैं। यदि आपको अच्छा अवसर मिले तो आप किसी सोशल एसोसिएशन से जुड़कर सेवाएं देना चाहती हैं। श्रीमती जी सोनल जी बंसल, आपकी शादी हाल ही में हुई है, इसका मतलब आप सभी अभी इस परिवार का अभी जुड़ी हैं, मतलब अभी हिस्सा बनी हैं। आप इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटेड का काम करती हैं और प्रोफेशनली वर्क भी करती हैं। जी। फैमिली नेम गौरी शंकर जी बंसल फैमिली। बोलो तो उसको लग रहा है आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी जी, एक मिनट, कुछ इशू। तो जी हाँ, वो गौरी शंकर जी फैमिली मेरे में शो नहीं हो रही है सर। है इसमें मीटिंग में एक्टिवेट है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, ठीक है। श्रीमती जी पुष्पा जी बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके परिवार में अभी एक नया सदस्य जुड़ा है, इससे आपको कुछ बदलाव लगा है क्या? आपको सोच और उनको देखकर आपको क्या डिफरेंसेस लगे हैं और क्या बदलाव आया है आपके परिवार में? श्रीमती जी पुष्पा जी बंसल, ओवर टू यू। बहुत अच्छी है, बहुत बदलाव आया है। ये हर एक काम करती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जैसे आप जनरेशन आपकी कुछ भी मैं बना रही होती हूँ, नहीं, दादी जैसे जरूर उसमें हेल्प करती है, अपने कुछ नए आइडियाज देती है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ज्यादा बेटर बनेगा। सीखने काफी कुछ एक्सपीरियंस है ना, तो सीखने मिलता है। और ये किचन में भी एक्सपर्ट है, सब कुछ कर लेती है, इस उम्र में भी सब कुछ कर लेती है। हाँ, श्रीमती जी राजी बंसल और श्रीमती जी सोनाली जी बंसल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो अभी कोरोना काल चला था, तो बोल सकते हैं एवरी कॉइन हैव अ टू सोल्स, तो हर किसी पार्ट के दो पहलू अच्छे होते हैं, अच्छा और बुरा। तो इसमें ये था कि हमें हमारी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिला है और ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम था सबके लिए। तो आप क्या बता सकते हैं कि आपने क्या क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने फैमिली के साथ और आपको क्या नया एक्सपीरियंस रहा इस लॉकडाउन के दौरान? हमने सब साथ में मिलने का हुआ है। ऐसे तो हम साथ में कम ही रहते थे, सुबह जाते हैं सब लोग, शाम को ही आते हैं, तो पूरा दिन साथ में गुजारा और सब एक दूसरे को समझने लगे और अच्छी तरह से समझा एक दूसरे को। अब इसकी तो नई शादी है तो इसको तो जरूरत भी थी फैमिली के साथ, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी हुई लॉकडाउन के, इसके लिए तो बहुत अच्छा गया। हाँ, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन आपके लिए बेनिफिशियल था। हाँ जी, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। अब लास्ट जुलाई में शादी हुई है तो इसके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा है, सबको समझने का मौका सबको मिल गया इसको, इसके लिए बहुत अच्छा रहा। हाँ, श्रीमती जी राजी बंसल, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। ऐसा कहा जाता है कि बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है, कहते हैं कि बहू भी बेटी जैसी है और या बेटी किसी के घर पे जाए तो वो भी बेटी ही रहे, ऐसा हम मानते हैं। तो आपका इसका समर्थन कितना करती हैं या आपकी इसके रिगार्डिंग क्या विचार है मैम? मैं तो 100% समर्थन करती हूँ, जिस किसी ने भी कहा है बहुत सही कहा है, क्योंकि ये ही अपनी बेटी है, ये अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को आगे ले जाती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये अपनी ही बेटी है, ये दूसरी बेटी मेरी पहली बेटी थी
और ये मुझे इसलिए ज्यादा लगता है कि ये मेरी बेटी 2-3 साल से जयपुर रह रही थी, तो उसके बाद इस दौरान मेरे बेटे की शादी हुई, तो उसके बाद इसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है, एकदम अच्छा सा हो गया है। मतलब ये मेरी बेटी ही नहीं, मेरी दोस्त जैसी लग रही है मुझे, क्योंकि उस समय वो बेटी तो थी नहीं और रियल बेटी तो यही हो गई है एक तरह से मेरी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और सोनल जी आप इसके बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे? जैसे अभी आपने लॉकडाउन की बात कही, तो पहले मैं उस पे बोलना चाहूंगी। जो लॉकडाउन हाँ जी में जरूर। मैं कभी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ में रही नहीं। शी यूज्ड टू डू जॉब, जयपुर में वो काम करते थे, तो वो सिर्फ ओकेजनली आते थे, तो कभी उन्हें समझने जानने का मौका नहीं मिला। तो ये लॉकडाउन के दौरान 4 महीने बहुत अच्छे से साथ में कटे और सबको बहुत ज्यादा अच्छे से जान लिया। तो वो एक बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली वाली फीलिंग आ गई, एग्जैक्टली जैसा मैं चाहती थी। अच्छा जी हाँ ठीक है, और आपसे वापस मिलते हैं। नेक्स्ट मैं फैमिली को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप सभी से। पच भैया ग्रुप मेड़ता फैमिली, पच भैया ग्रुप फैमिली जो मेड़ता से बिलोंग करती हैं। इसमें श्रीमती जी पुष्पा देवी जी, श्रीमती जी प्रभा जी अग्रवाल और श्रीमती जी सैफाली जी अग्रवाल। हाँ जय श्री कृष्णा। श्रीमती जी पुष्पा देवी जी, आपकी एज 73 है और आप काफी क्रिएटिव हैं और आपको कुकिंग के साथ साथ स्टिचिंग में अपना हुनर दिखाती रहती हैं। यहाँ तक कि आप आज से इस समय के चलन के हिसाब से अपने बच्चों के लिए और पोते पोतियों के लिए शौकिया तौर पे कपड़े स्टिच करती हैं। दादी जी आप अभी भी स्टिचिंग करती हैं? आपको कुछ डिफरेंसेस नहीं लगते, पहले कैसा स्टिचिंग होता था और अभी बहुत अलग तरीके से? आपकी आवाज नहीं आ रही है दादी जी। जो चीज देखती हूँ वैसे देखती हूँ, बना देती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, जैसा आप देखती हैं वैसा आप बना लेती हैं। हाँ बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी श्रीमती जी प्रभा जी अग्रवाल। हाँ नेक्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी श्रीमती जी प्रभा जी अग्रवाल। जय श्री कृष्णा। आप सोशल एक्टिविटी में काफी एक्टिव रहना पसंद करती हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं अग्रवाल महिला मंडल मेड़ता की वाइस प्रेसिडेंट हैं आप, और रोटरी मेड़ता में आपको ट्रेजरर हैं मैम। हाँ जी। हाँ, और श्रीमती जी सैफाली जी अग्रवाल, हेलो। आपने ग्रेजुएशन किया है और आप आर्ट एंड क्राफ्ट और डिजाइन में काफी अपना हुनर आजमा रही हैं। आप घर में अपना ऑनलाइन बिजनेस भी चला रही हैं और बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस दे रही हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस है आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं ऑर्डर लेती हूँ, क्लासेस भी लेती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट की। मुझे बहुत सपोर्ट है अपने इन-लॉज का। और अच्छा, दादी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे। आपका इतना बड़ा परिवार है, इसमें लगभग 20 सदस्य हैं। आप इन सबको एक साथ लेकर कैसे चलती हैं? मतलब आपका इनके साथ कैसे बॉन्ड बन पाता है, तो आप एक साथ लेकर चलती हैं, इसके बारे में अपने विचार हमारे साथ व्यक्त करें, या हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आप कैसे सबको हैंडल करती हैं। मिलके करते हैं, पूछ लेते हैं, सब मिलके बना लेते हैं रसोई, सब आराम से बनाते हैं। सब पूरी आप सबको कैसे सपोर्ट करती हैं दादी जी? हो जाता है तो फिर सब इजी हो जाता है। सब कहना बच्चा आया था, हाँ सब कहना मान गए। बड़े छोटे दुकान जाते हैं भाई लोग, तैयार होके आगे गाय की रोटी लेके जाते हैं दुकान, सबका सब। अच्छा, श्रीमती जी प्रभा जी अग्रवाल जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ कि जॉइंट फैमिली को लेके हम लोग जो आजकल बात करते हैं कि जॉइंट फैमिली हम लोग आजकल यंगस्टर कम पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है जॉइंट फैमिली को लेके। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं?
जॉइंट फैमिली में जितनी जिम्मेदारियां होती है उतने ही उन जिम्मेदारियों को बांटने वाले लोग भी हमको मिलते हैं। हम सब जने, चाहे घर में कोई छोटा मोटा शादी हो, घर में शादी का शादी हो, त्योहार हो, कोई भी त्योहार मनाते हो, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जिम्मेदारियों को जितने ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कार्य कब हो जाता है हम सबके साथ में। हम हंसी खुशी में सब वो कार्य कर लेते हैं। आजकल बर्थडे एनिवर्सरी पे बच्चों को मिडनाइट सरप्राइज करना या उनके लिए कुछ अच्छा डेकोरेशन करना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर हम सिंगल फैमिली में रहते हैं तो वो हमारे एक मदर्स के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है कि हम इसको कैसे मतलब हैंडल करें। लेकिन जॉइंट फैमिली में सारे बच्चे मिलके एक बर्थडे और एनिवर्सरी को एक एज ए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कि सबको इतना आनंद आता है कि बच्चों को और हम सबको जिंदगी जीने के बहुत ज्यादा पल मिल जाते हैं। ओवर टू ललिता जी। ओवर टू ललिता जी। हाँ जी, मैं अभी इसी के साथ नेक्स्ट फैमिली को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मदन लाल जी बंसल फैमिली बाड़मेर से हैं। श्रीमती जी शांति देवी जी, श्रीमती जी रंजना जी बंसल और श्रीमती जी प्रिया जी बंसल। इसमें जो श्रीमती जी शांति देवी है वो हमारे पूरे वेबिनार में, जो आज का इस वेबिनार है उसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। उनकी एज है, आपकी एज है 85 है, और आज इस सेमिनार ये वेबिनार में आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेडी और बुजुर्ग भी हैं। आप बाड़मेर जिले में पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और आप सामाजिक स्तर पर कार्य करना पसंद करती है। श्रीमती जी रंजना जी देवी, आप हाउसवाइफ हैं। आप सामाजिक स्तर पर यदि कोई भी कार्य हो जिसमें आप भागीदारी दे सकती हैं तो वहाँ आप अपनी सेवाएं जरूर देती हैं और आप अपना सहयोग प्रदान करती हैं। प्रिया जी, आपने एमकॉम कर रखा है। प्रिया जी, आपने एमकॉम किया है, आप एज ट्यूटर भी कार्य कर चुकी हैं। शादी से पहले आप इससे पहले आप ट्यूटर थी और आप इन दिनों अपने मदरहुड पीरियड को एंजॉय कर रही हैं, इसलिए आप अभी कुछ भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं क्योंकि यू शुड बी एंजॉय द मदरहुड पीरियड। ओवर टू यू मदन लाल जी बंसल फैमिली। नमस्कार, राम राम। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ, आप दादी जी, जय श्री कृष्णा। राम राम। हाँ महाराज की जय। हाँ जय। आपसे दादी जी कुछ पूछना चाहती हूँ। आपकी बहू भी है और पोता बहू भी, आप सुन रहे हैं दादी जी? हाँ हाँ, आपकी बहू भी है और पोता बहू भी। दादी जी ऐसा माना जाता है मूलधन से ब्याज प्यारा होता है तो आप इस बारे में क्या राय है आपकी? आप अपनी बहू के बारे में या पोता बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पोता भी है, सब फैमिली साथ में है और अच्छी तरह अपने। मैं ऐसा पूछ रही हूँ दादी जी, आपको अपनी पोता बहू और बहू में से सबसे ज्यादा लगाव किससे है? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मूलधन से ब्याज प्यारा होता है। तो दादी जी आप बताइए, आपका किसके साथ ज्यादा अच्छा कनेक्शन है? जितना बहू में है जितना पोते बहू में है। अच्छा, आपको बराबर है। अच्छा, दोनों से बराबर है। आप पार्षद अच्छा लगता है। और आप पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं। आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि आपका उस टाइम में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। आपने क्या क्या किया पार्षद के पद पर रह के? दादी जी हमने मीटिंग में जाते थे। हाँ हाँ, कोई लाइट का काम है, जो सफाई का काम है उसकी देखभाल करते थे, और जिनका किसी के मकान में कुछ गड़बड़ है उसका काम करते थे। अच्छा, मतलब आपने पार्षद रह के अपनी सेवाएं दी हैं। अच्छा, मैं श्रीमती जी रंजना जी से और प्रिया जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगी। जैसे कहते हैं कि बुजुर्ग होते हैं तो उनका टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है, पूरा दिन वो
क्योंकि हम सब अपनी लाइफ रूटीन में इतना बिजी होते हैं कि उनको समय नहीं दे पाते हैं। तो आप दादी जी के साथ समय बिताने के लिए क्या करते हैं जिनसे उनको अच्छा लगे, उनका मन लगा रहे? नमस्कार रंजना जी का नमस्कार। नमस्कार। दादी जी के सामने वो पाठ करते हैं धार्मिक, तो टाइम पास हो जाता है। और अब तो पटपोता हो गए ना, उससे उसे टाइम अच्छा पास हो जाता है उसका। गुरुद्वार जाते हैं मतलब, उसके बाद में घर पे आ जाते हैं और फिर शाम को भी रोज पाठ करते हैं और दोपहर में भी है ना धार्मिक स्थल में चले जाते हैं। वो रामद्वारा है हमारे गुरु महाराज है, उससे उनका समय निकल जाता है। और घर पे आते तब उनके पोते की बहू और उनके पड़पोते से उनका टाइम पास निकल जाता है। और उनकी और भी बहुएं है ना, वो भी आते रहते हैं, बेटे भी आते, बड़े दो और भी है बेटे, मेरी दो जिठानियां भी है, वो भी आते हैं, उनका टाइम पास निकल जाता है। आप सभी साथ में रहते हैं? हाँ, नहीं वो जिठानियां सब रहते हैं साथ में ही है। पहले बहुत साथ में रहे थे। 25 साल मैंने साथ में रही है। अच्छा, तो आप समाज के लिए एक संयुक्त परिवार का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार अच्छा होता है। ऐसा कहा जा सकता है। बच्चे बड़े होते तो पता भी नहीं चलता कहाँ बड़े हो रहे बच्चे हमारे। समाज वाले कदर करते हैं हमारा। हाँ, ठीक है। इसी के साथ मैं आप सभी का इंट्रोडक्शन करने के बाद मैं अब गौरी शंकर फैमिली के साथ ओवर टू करना चाहूंगी। ओवर टू यू कानूंगा फैमिली। ओवर टू यू कानूंगा। हाँ जी, इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर डॉक्टर साहब प्रवीण सिंह गर्ग की तरफ से आ रहा है कि जॉइंट फैमिलीज में जो बुजुर्ग हैं, जैसे अब अपन दादी जी हमारे साथ हैं, तो उनके कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं क्योंकि उम्र का तकाजा है, जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। तो उसमें वो पूछना चाहते हैं कि इसमें सब लोग मिलके उनका ध्यान रखें या सिर्फ एक किसी भी परिवार के एक सदस्य को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप उनकी हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज हैं, दवाई वगैरह जो भी हैं आप देखिए। इसके बारे में सबके क्या व्यूज हैं, ये आप एक एक करके सभी परिवार से पूछें, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। जी, कानूंगा फैमिली प्लीज बताएं इसके बारे में आपकी क्या राय है। मेरे हिसाब से तो सबको मिलजुल के ही करना चाहिए। अभी जैसे मम्मी जी बीमार हुए थे तो मेरे बेटे ने उनको दवाई देनी, वो करनी, प्रियल हम सब ने मिलके ऐसे बहुत अच्छे से संभाला, तो दादी जी बहुत जल्दी ठीक हो गए। और सब उनसे बातें करते रहे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, घूमते फिरते देखते रहते थे, तो बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो वो और अच्छा लगता है। साथ रहते हुए वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो दादी जी को हॉस्पिटल ले जाना, किसी को खाना खिलाना और एंजॉय करा हमने ये टाइम। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के ऊपर कभी नहीं आती है। जब फैमिली साथ रहती है तो सबके साथ ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी जाती है। और मजा तभी आता है कि जैसे इसने दवाई दी, मैंने खाना गर्म कर दिया, इसने खाना पकड़ा दिया, तो ऐसे कहाँ सुबह से शाम हो जाती है। बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी बताइए आप। मुझे मतलब मेरे को बहू से बहुत प्रेम है और मेरी बहू को मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। पोते की बहू को भी बहुत अच्छी से, मुझे इनसे घर भरा भरा लगता है। ये नहीं होती तो घर खाली खाली लगता है क्या। तो इनके साथ रह के पोते पोती बहुत, मेरे पोते पोती मुझे बहुत प्यार करते हैं क्या। घर हरा भरा लगता है परिवार से और कमी महसूस नहीं होती किसी को भी। अकेले होते तो कमी महसूस होती है, साथ में रहने से बहुत तरह के फायदे हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौरी शंकर जी बंसल फैमिली जोधपुर से कि वे इस बारे में अपनी राय दें। जी, मुझे तो ये लगता है कि जैसे जॉइंट फैमिली में वैसे तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई सब देखभाल करे, लेकिन है ना वो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे तुम इसका ये ध्यान रखो, इसका हम ये ध्यान रखेंगे, या पर्टिकुलर है जैसे मैंने ये संभाल लिया, तुम इसका ये संभालो, मुझे इनको खाना टाइम पे देना है, तुमको दवाई देनी है। तो इससे रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है ना, तो इजी भी हो जाती है सबके लिए। और इससे फिर लोड भी कम हो गया, किसी एक पे नहीं आता है। अगर जैसे मम्मी ने अगर कोई चीज में हेल्प करा दी, कोई दवाई दे दी, तो बाकी सारी चीजें वो टाइम का दूसरे मैंने मेंटेन कर लिया, बाकी सब चीजें
तो वहां पे जो काम है वो डिवाइड हो गया और है ना लोड भी नहीं आता, और है ना सब इक्वली सब, यही तो जॉइंट फैमिली के वो है रीजन है, तो फायदा है, एडवांटेज बहुत है ये वाला एडवांटेज। हाँ, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में ये चीज नहीं मिल पाएगी, तो एक ही जने हाँ, को सब करना पड़ता है, तो ये जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा एडवांटेज। कोई एक बीमार होता है तो ख्याल पूरी फैमिली साथ में रखती है उनका। जी, ओवर टू यू मैम। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सब एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, राइट। ये एडवांटेज और बहुत अच्छा है जॉइंट फैमिली। हाँ जी, ये बहुत अच्छा और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत इजी है आपके लिए ये सब काम करना हो गया है। हाँ, अभी इसी क्वेश्चन को मैं पच भैया फैमिली से पूछना चाहूंगी। ओवर टू यू पच भैया फैमिली ग्रुप। जैसा कि अभी आपने मेरे से पहले पूछा था कि जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है संयुक्त परिवार में, उसका तो मैंने बताया कि जिम्मेदारियां बढ़ती नहीं है बल्कि आसानी से हल हो जाती है। तो बड़े बुजुर्ग का ध्यान, मम्मी का ध्यान रखना हमारे लिए, बल्कि मम्मी हमारा ध्यान रखता है घर में सभी का। अगर किसी की तबीयत खराब होती है और होती है तो हम हमारे से ज्यादा मम्मी हमारा ध्यान रखते हैं। और मम्मी का ध्यान रखने की जहां तक बात है कि हम सब मिलकर इनके इर्द गिर्द ही सब जने घूमते रहते हैं। हाँ, पर हेल्थ इश्यू जैसे इस एज में एक नॉर्मल बात है, जैसे बुजुर्गों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, यदि ऐसा कुछ हेल्थ इश्यू हो रखे हैं तो आप कैसे डील करते हैं? इशू नहीं हुआ है, अगर होगा तो हम सब मिलकर उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो अकेले मिलकर हम सबका ध्यान रखते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर उनका ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी क्वेश्चन को मैं अब आगे नेक्स्ट मदन लाल जी बंसल फैमिली को ओवर टू कर दूंगी। बंसल फैमिली, ओवर टू यू। जी, मदन लाल जी बंसल फैमिली बाड़मेर से, आपसे ललिता जी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर घर में जैसे बड़े बुजुर्ग बीमार हैं तो आप सब मिलके उनका ख्याल रखना पसंद करेंगे या फिर एक जने को, जैसे कि रजनी जी आप संभालिए, उनकी जो भी दवाई की टाइमिंग वगैरह है सारा ध्यान रखिए, क्या करना चाहेंगे आप? हम सब मिलकर इनका ध्यान रखना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे ताऊ जी सुबह सुबह 9 बजते आ जाते हैं, दादी जी रामद्वारा जाते हैं, डेली फिक्स है उनका, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, तो ताऊ जी उनको छोड़ के आते हैं। बड़े ताऊ जी तो उनके सन है तो वापस भैया वापस दादी जी को छोड़ने यहाँ आ जाते हैं। फिर बाद में वापस दादी जी खाना खा के दोपहर में कई बार रामद्वारा जाते हैं तो पापा छोड़ के आ जाते हैं, कभी मैं छोड़ के आ जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और भाई का ध्यान तो हमें आज तक तो रखना नहीं पड़ा, हमारा ख्याल रखती है, मतलब दादी जी ने हमारा ध्यान रखा। उल्टा मेरे कभी खाना खाने का लेट हो जाता है तो 10 बार मुझे कहते हैं रोटी खा लो रोटी खा लो, तो हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमको उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। देखिए ललिता जी, सामने चारों फैमिली से क्वेश्चन पूछा, सबका यही रिस्पॉन्स है कि हम मिलके ध्यान रखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम नहीं ध्यान रखते उनका, वो हमारा ध्यान रखती है। देखिए इस एज में कितना ज्यादा प्यार जो है, बिल्कुल। हाँ, सबके व्यूज एक जैसे हैं कि दादी जी हमारा ध्यान रख रही है, हम दादी जी का ध्यान नहीं, वो अभी उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है, अभी तक वही हमारा ध्यान रख रहे हैं। टाइम पर दवाई लानी है, दवाई देनी है, बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि रिश्तों की अहमियत है हमारे परिवार में, इसलिए हम संयुक्त परिवार से जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी। कई रिश्तों से मिलकर बनता है परिवार, कई रिश्तों से मिलकर बनता है परिवार। परिवार है अच्छे जीवन का आधार। परिवार में समाहित है सबकी परवाह और प्यार। परिवार में समाहित है सबकी परवाह और प्यार। सुख दुख में सबके काम आता है परिवार, सुख दुख में काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे जहन में एक बहुत अच्छी बात आई है, जो मैंने अभी आप सब लोगों के जो है ना विचार सुने उससे लगाया है। सभी दादी जी को मेरा प्रणाम और सभी बहनों को मेरा जो है नमस्कार। मेरा एक आप सबसे एक सवाल था कि जैसे आपकी फैमिली में जो आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे सब रहते हैं, तो क्या कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि जो है जैसे कोई आपका फंक्शन हुआ, जन्माष्टमी हुआ, रामनवमी हुआ, होली हुआ, दिवाली हुआ, उस दिन आप संयुक्त मिलके सारे एक साथ बैठकर एक ही जो है कहते हैं ना कि जाजम
जो बनेगा, मारवाड़ी में कहावत है, अपने समाज में कहावत है, एक ही जाजम पे एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं या एक साथ में चर्चा करते हैं, तो क्या ऐसे अवसर भी आते हैं क्या? ललिता जी, वन बाय वन। हेलो, कानूंगा फैमिली। हाँ, हाँ, मैं आपको ओवरट्यू आपका सवाल बिल्कुल सही है, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ जन्माष्टमी और ये त्योहार की बात नहीं है, हमारा डेली रूटीन ही ऐसा है कि हम पहले सुबह उठ के सब एक साथ पहले आरती करते हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं, सब एंजॉय करते हैं। और अभी आप त्योहार की बात करते तो अभी गए गणपति स्थापना, हमने 7 दिन के गणपति बैठाए थे, तो डेली भजन करना, आरती करना, एक साथ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। ये सिर्फ एंजॉयमेंट सिर्फ फैमिली के एक साथ रहने से ही हो सकता है। और अभी तक तो डिनर भी हम साथ में ही करते हैं, लंच डिनर कभी एक ही टेबल पे ही 6 जन बैठ के ही करते, कभी अलग तो हम लोगों ने कर ही नहीं सकते। मतलब एक जने का वेट किया जाता है कि वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम एक साथ डिनर ही करते हैं। दादाजी दादी, बिना उनके आशीर्वाद के हमारे पूरा दिन ही नहीं चलता है। जैसे मुझे बोलो, हाँ, जैसे मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है शुरू से, तो अभी भी मैं खाना बनाती हूँ। मेरे बिगर पूछे कोई नहीं बनाता, मुझे सब पूछ के बनाते, और मैं चौके में नहीं जाती जब तक उनके आने के टाइम तो हमको किचन फटाफट साफ करना पड़ता है, उनको सफाई बहुत पसंद है। साथ दोनों तरफ खड़ी रहती है वो में, और फिर मैं खाना बनाती हूँ। हमारी दादी जी अभी भी इतने एक्टिव है कि वो अभी भी उनके हाथ का ही खाना हम लोग खाते हैं। वो बिना छौके उनका मन भी नहीं लगता और ना हमें खाना भाता है। एक बार सबसे सही है। आप लोग आइए हमारे यहाँ, जरूर, कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में। अभी ये क्वेश्चन मैं गौरी शंकर फैमिली को ओवरट्यू करती हूँ जी। आप इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम भी एक साथ बैठ के खाते थे खाना, दिवाली होली हमारे एक ही थाली में सब बैठ के खाना खाते थे। अब थोड़ा कम हो गया, पहले तो सब भी साथ ही बैठते थे, एक ही थाली में बैठ के खाते थे। हाँ, होली दिवाली फेस्टिवल्स में, दिवाली कोई भी त्योहार होता तो साथ में ही बैठ के खाते थे। उस दादी बोलती है उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और अभी हमारे भी दादी जी यही सब काम करते हैं, मतलब मैं भी कर लेती हूँ सब काम, मेरी बहू भी सब काम कर लेती है, पोते की बहू आई है तो ये भी सब कर लेती है, और सब मिलजुल के ही करते हैं सब रहते हैं जी। हाँ, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हर फेस्टिवल में सब एक साथ ही रहते हैं, हाँ, और एक साथ ही खाना खाना प्रेफर करते हैं। हाँ जी। ये हमारे समाज का एक उदाहरण है कि हम लोग आज के टाइम में सब एक साथ बैठ के एक साथ खाना पसंद करते हैं। यही क्वेश्चन मैं आगे नेक्स्ट फैमिली को ओवरट्यू करती हूँ, पच भैया फैमिली। हाँ जी, पच भैया फैमिली। हाँ जी, हाँ जी, हम भी सब एक ही जगह खाना खाना। आप कैसे फेस्टिवल मनाते हैं? जैसे आपने बोला आपके परिवार में 20 सदस्य हैं, हाँ तो जी। आप क्या सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? हाँ जी, हम सब एक साथ मिलकर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। होली दिवाली की बात तो दूर है, जो हम हर महीने 4 चौथ करते हैं, हम लोग तीज की पूजा करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे राजस्थानी फेस्टिवल्स होते हैं, उनको भी हम सब जने एक साथ मिलकर मनाते हैं। सब दिवाली पर तो सब जने, होली दिवाली सब जने एक साथ ही भोजन करना पसंद करते हैं। एक अगर नहीं आएगा तो सब जने उसका इंतजार करके और साथ में ही भोजन करेंगे। और हमारे तो मतलब हमारा परिवार तो क्या, हमारे तो संयुक्त हम कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, उस कॉलोनी की सभी लेडीज मिलके हम सारी पूजा एक साथ करते हैं। कम से कम हम 50 लेडीज एक साथ छोटी मोटी पूजा करती हैं। इससे हमको बहुत खुशी मिलती है। इसका मतलब आप तो कह रहे हैं कि आपने तो अपने मोहल्ले को एक परिवार बना रखा है। एक परिवार, हमारा तो मोहल्ला ही एक परिवार है हमारा। मतलब 20 सदस्य भी नहीं, अब तो मोहल्ला आपके साथ है, मतलब एक परिवार के जैसे है। संयुक्त परिवार तो हमारा परिवार है ये, उससे ज्यादा हमारा मोहल्ला ही हमारा परिवार है। अच्छा, अभी यही क्वेश्चन मैं नेक्स्ट फैमिली को ओवरट्यू करना चाहूंगी, मदन लाल जी बंसल फैमिली। ओवर टू यू मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सत्संग करते हैं घर में पूनम की। हमारे घर में तो ऐसा है
कि मेरे छोटा बेबी हुआ ना, तो उसके जैसे 3 फंक्शंस हुए। तो जैसे मेरे गोद भराई का फंक्शन किया तो वो बड़े ताऊ जी ने किया, सब किया, तो हम सब वहां मिलके। मेरे होली का इसका जून का फंक्शन हुआ तो छोटे ताऊ जी के यहाँ हुआ। इसकी जलवा पूजन हुई तो हमारे यहाँ हुई। मतलब सबको इतना एक्साइटमेंट है। तो इवन छोटे मोटे फंक्शन बच वारस की पूजा होती है तो हम सब लोग मिलके यहाँ पे खाना खा लिया। कभी हम वहां पे चले गए। इवन मैं तो आज भी वहीं पे थी पूरे दिन। सप्ताह में 3 दिन मेरे ताऊ जी के यहाँ निकलते हैं, 3 दिन मेरे घर पे निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कभार फंक्शन है। इवन हम लोग तो महीने में आधा टाइम इधर आधा टाइम इधर, हमारा सबका ही घर साथ में रहते हैं। ऐसा है नहीं किसी फेस्टिवल पे हम लोग साथ में रहेंगे। हमेशा आते हैं भैया तीनों ही, और तो हम जब छुट के आते हैं वापस लेने को आते हैं, पूरी हाजिर जाते हैं। सुबह 9:30 बजते ही भाई के पास दोनों ताऊजी पापा फिक्स है, डेली का सिस्टम है कि आना ही है एक बार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मिलने नहीं आए। ऐसा कभी नहीं आते ना तो हमको ऐसा लगता है आज क्यों नहीं आया कोई। अच्छा, तो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा लगा आपकी नहीं आपका ये जो था जवाब, ये जवाब सुन करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मदन लाल जी बंसल की फैमिली जो है मेरी अपनी फैमिली है। मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं, और मेरी अपनी फैमिली होगी तो बट नेचुरल जानना स्वाभाविक ही है। मैंने ये बात महसूस की थी कि सास भी कभी बहू थी, लेकिन वास्तव में ये बात सही होगी, सास भी कभी बहू थी। और आप लोगों के जो है विचार सुने उससे ये लगा कि आपने कभी बहू को बहू नहीं समझा, आपने बहू को हमेशा बेटी समझा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी चारों फैमिली ने एक समाज के अंदर जो है एक नई सोच और एक नई ऊर्जा दे रहे हैं, और जो है बिल्कुल ये दे रहे हैं कि वास्तव में संयुक्त परिवार आज की तारीख में कितना मुनासिब और कितना जरूरी है। ओवर टू ललिता जी। ललिता जी अनम्यूट प्लीज। हाँ, मैं अभी एक बार कानूंगा फैमिली की साइड आपका ध्यान लेना चाहूंगी वापस। व्यूअर्स हमारा पूछना चाहेंगे कि जैसे हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं कि जॉइंट फैमिली हम बात कर रहे हैं, पर जैसे हम आज की बात वेबिनार में ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि एक जनरेशन गैप बन जाता है हमारे बीच में। जैसे दादी सास, फिर सास और फिर बहू, तो एक 3 पीढ़ी जैसा बोल सकते हैं। तो वो जनरेशन गैप बन जाता है हमारे बीच में, तो उसमें हमारी सोच थिंकिंग डिफरेंसेस हो जाते हैं जैसे। तो वो उसमें आप कैसे डील करते हैं दादी जी? आपकी बहू की सोच, पोता बहू की सोच में कैसे आप डील कर पाते हैं? दोनों की सोच मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्या, और उनके साथ मुझे रहना भी बहुत अच्छा लगता है क्या। बहू भी मेरे बहुत अच्छी है, पोता बहू भी मेरे बहुत अच्छी है। इनके बिगैर घर अच्छा नहीं लगता है। और हमारी सब तीनों की नीमा सोच ही हमारी सोच ही एक है। हाँ, तो तब मिलजुल के काम हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है सब कुछ। जैसे भाग्य से हाँ, घर नहीं बनता, परिवार से घर बनता है। नीमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा था कि आपसे बात करके मुझे पता चला कि सीखने के लिए किसी उम्र का कोई या जनरेशन डिफरेंसेस डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। तो मैम आप बताइए कि जैसे आपने अपनी सास से क्या सीखा है और आपकी बहू से आपने क्या सीखा है, और इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं मैम? ओवर टू यू नीमा जी। जैसे मैं बेडशीट का और वो काम करती हूँ, तो वो पहले मैं अकेली शॉप में ही चलाती थी। बहू आने के बाद मेरी एग्जीबिशन और ये मोबाइल से कांटेक्ट करना, वो करना, तो ये सब मेरे बहुत कुछ मेरे को फायदा होने लगा उस सब चीजों से। और मम्मी जी से मेरे को कुकिंग शादी करके आई थी, जब तक आती नहीं थी, तो मम्मी जी ने मेरे को A to Z कुकिंग सिखाई है। अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि अब सबको मेरा हाथ का खाना, जैसे पहले तो नहीं भाता था, पर अब सब जन को अच्छा लगने लगा है कि बहुत अच्छा बना रही है। और अभी तक तो मैं भी नर्सरी हूँ, बहू का तो अभी नंबर ही नहीं आया। अभी तक तो मम्मी जी ने किचन नहीं छोड़ा है हमारे लिए। अच्छा, मतलब आपने अपनी सासू जी से कुकिंग सीखा है और आपकी बहू से आपने टेक्नोलॉजी का वर्क सीखा है, और इससे आपके बिजनेस में और आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं मैम। यस, बहुत चेंजिंग आया और बहुत अच्छे से सब कुछ सेट हो रहा है। कहते हैं उम्र तकाजा नहीं रखती, जब आप यदि से सीखना चाहे अपने सीख सकते हैं, आप अपने बड़ों से भी सीख सकते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि
शत्रु के भी यदि कुछ अच्छे गुण हैं तो हमें ले लेने चाहिए, और मित्र के भी अवगुण हैं तो हमें उससे छोड़ देना चाहिए। आप उसी को अमल कर रही हैं। यस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप गौरी शंकर की फैमिली से पूछना चाहूंगी। ओवर टू यू गौरी शंकर जी फैमिली। ललिता जी, एक बात बताना चाहूंगा, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा जनरेशन गैप और जो सोच के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन हाँ। हमारे व्यूअर बाबूलाल जी अग्रवाल साहब की तरफ से भी आया था, और मेरे बिना बताए आपने पूछ लिया। सो बहुत ही बढ़िया रहा कि वी डिडंट हैव टू रिपीट इट, एंड बहुत अच्छे से आंसर भी हुआ। थैंक यू। वेलकम सर। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन गौरी शंकर जी फैमिली से पूछना चाहूंगी। उसमें आप सुन सकती हैं मैम? जी मैम, आप सवाल पूछिए ना। हाँ, सोनल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप न्यू जनरेशन से बिलोंग करती हैं, और इस टाइम में सबका ऐसा मानना होता है कि जॉइंट फैमिली वो प्रायोरिटीज नहीं देती है जॉइंट फैमिली को। आजकल न्यूक्लियर फैमिली की साइड सबका ध्यान ज्यादा जा रहा है, क्योंकि सब अपने फ्रीडम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। उनको कहीं लगता है कि जॉइंट फैमिली में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बाउंड हो जाएंगे। तो आपके से बात करके मुझे ऐसा पता चला कि आपने तो प्रायोरिटीज दी थी जॉइंट फैमिली, आपकी शादी जहाँ हो वो जॉइंट फैमिली में ही हो। तो ऐसा क्यों, या आपको ऐसा क्या कंफर्ट जोन लगा, वो हमें आप बताइए। जी मैम, पहले तो एक पॉइंट में इसमें रखना सोनाली चाहूंगी। जी, इसमें मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी। हमारी पूरी फैमिली, हम बालोतरा रहते थे, लाइक मेरे ताऊ जी और सब, फिर सिर्फ मेरे पापा वी शिफ्टेड टू सूरत, लाइक वी 4 ऑफ अस। फिर वहां पे मेरे को वो न्यूक्लियर फैमिली वाला पता चला कि दिस इज लाइक, एंड बालोतरा में सब जॉइंट फैमिली है। तो उस वक्त से मुझे फील हुआ कि मुझे मेरी फैमिली आगे ज्वाइन ही चाहिए। तो ये एक रीजन था कि मेरी प्रायोरिटी जॉइंट फैमिली वाली थी, सबसे बेसिक रीजन। उसके बाद ये है कि जो जनरेशन हमें मिलती है जॉइंट फैमिली में, वो न्यूक्लियर फैमिली में नहीं मिलती। जो उनसे सीखने को मिलता है, जो दादी सिखाएगी, वो जो दादी हमें सिखाती है वो हमें कभी किताबों में भी सीखने को नहीं मिलेगा। और जो जॉइंट फैमिली में आप जितने एज डिफरेंट वाले लोगों के साथ में रहते हो, वो आपको बाहर भी जाके काम आता है। जैसे मैं अभी दादी से किस तरीके से चीजें सीख रही हूँ, उनसे कैसे बात करती हूँ, उनका कैसे सम्मान करती हूँ, तो वो चीजें मेरे को सीखने मिल रही है, और आगे जाके मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी चीजें। कहीं बाहर जाते हैं तो फिर एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक की बात करने में, उन्हें समझने में, समझाने में वो तरीका पता चलता है कि कैसे हो रहा है। उन्हें हम साथ में रहने से रिस्पेक्ट बढ़ता है, एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता है। और न्यूक्लियर फैमिली में ये चीज, रिस्पेक्ट और वो सब चीजें कम नहीं होती, बट वो साथ रहने वाली फीलिंग नहीं आती। और जैसे काम की बात की, काम तो ऑब्वियसली बढ़ जाता है, चीजें सब चीजें डिवाइड हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, और प्यार भी बढ़ जाता है साथ रहने से। और फ्रीडम की अगर आप बात करते हैं तो फ्रीडम का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो अभी की मेरी जनरेशन की जो लड़कियां अगर ऐसा सोचती है कि फ्रीडम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितना आप इस फैमिली के लिए नए हैं, उतनी उन फैमिली के लिए भी तो आप नए हैं। तो दोनों को एक दूसरे के लिए इक्वल टाइम देंगे तो वो फ्रीडम भी, वो जैसे जैसे आपको समझने लगेंगे, वो आपकी हर चीज एक्सेप्ट कर लेंगे। और कुछ आप में भी बदलाव आ जाएगा शादी के बाद में, उनके जो घर में बर्ताव है उस चीजों के अकॉर्डिंग। तो आप कुछ थोड़ा आप एडजस्ट हो जाते हैं, थोड़ा वो एडजस्ट हो जाता है। और बात अगर एडजस्ट करने की बात नहीं होती है, एडजस्ट इन अ पॉजिटिव वे, आप खुशी खुशी वो चीज करना चाहते हैं। जो अभी की जनरेशन, मेरी जनरेशन की लड़कियां कहती है कि एडजस्ट नहीं होगा, वो एडजस्टमेंट नहीं होता, वो आप खुशी खुशी अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। और फ्रीडम की बात है, फ्रीडम पहले के जमाने में इतना यहाँ तक घूंघट होता था, जैसे मेरी मम्मी, सबकी मम्मियों के इतना इतना घूंघट होता था, और अभी तो हम कुर्तीज पे आ गए। तो कुछ तो वो भी अपडेट हुए हैं ना। तो मतलब आजकल हालात बेहतर हो गए हैं, जिसके चलते पुराने लोग भी आधुनिक हो रहे हैं, मतलब वो उनकी सोच में भी परिवर्तन आ रहा है। सोनल जी, आपने मुझे बोला था कि हम बेटी और बहू में जो डिफरेंसेस करते हैं जैसे, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कुछ कहना चाहेंगे कि आप बहू क्यों बनना चाहते हैं? यदि बेटी और बेटी है तो आप ऐसा ही ट्रीट करते हैं क्या उन्हें एज अ पेरेंट? जी मैम, अभी जैसे मैं काफी सारी लड़कियां ये डिमांड करती है कि ना हम वहां जाके
बेटी और बहू में क्यों फर्क करते हैं, हम वहां जाते हैं तो बेटी क्यों नहीं मानते। तो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है कि मैं तो मेरे जिंदगी भर मेरे पापा की बेटी रहूंगी, मैं उनकी बहू नहीं बन सकती हूँ। यहाँ आके मैं मेरे सास ससुर की ही बहू बनूंगी, मैं उनकी कभी बहू नहीं बन सकती। इनकी तो मैं बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ, तो मैं अपने बेटी तो मैं वहां हूँ, तो मैं अपने बहू होने का हक क्यों खोऊं। बहू की जो जिम्मेदारियां है, बहू को जो हक है, वो मुझे बेटी बनकर तो नहीं मिलेगा, वो मुझे बहू बनकर ही मिलेगा। तो ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को बेटी मैं पापा की हूँ, पर मैं बहू तो मेरी सास की रहूं। जैसे मैं इसको कहती हूँ कि तुम मेरी बेटी है, कि मम्मी नहीं, मुझे तो बहू ही समझो, आप उसी तरह से प्यार करो। ये हमेशा मुझे यही कहती है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब आपको बहू बनना ज्यादा पसंद है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है हमारी फैमिली में फैमिली में। कि बहू भी रहे। हाँ जी। हाँ, सबसे लगभग ये सुनने को मिलता है कि हमें बेटी जैसा मिले, पर ये कह रही है कि हम मुझे बहू बनना रहना भी अच्छा लगता है। ये बेटी ऑलरेडी हूँ। बेटी का तो प्यार मुझे मिल ही रहा है, मुझे बहू का डबल प्यार मिल रहा है ना। बेटी तो मैं मेरे पापा की हूँ और बहू में इनकी, तो मुझे 2 जगह से प्यार मिल रहा है ना, बहू वाला भी मिल रहा है। अच्छा, जब मम्मी सर पे हाथ रखती है और मेरी जो मम्मी है, मतलब जो मेरी सासू माँ है, जो मेरे सर पे हाथ रखती है और मेरी मम्मी मुझसे गले मिलती है, ये दोनों में मेरे हिसाब से तो बेटी बहू में बिल्कुल फर्क नहीं, क्योंकि ये ही अपने रिवाजों को आगे ले जाएगी, नई पीढ़ी तक यही ले जाएगी। हम ये वाहक है उन रीति रिवाजों की, परंपराओं की। तो ये मेरे हिसाब से तो बेटी से ज्यादा ये मेरे लिए है। सही है। आपका बहू और बेटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपने जो अपना बताया कि मैंने जॉइंट फैमिली को इसलिए प्रायोरिटीज दी है, वो कहीं न कहीं मुझे बहुत सही लग रही है। अब नेक्स्ट मैं ओवरव्यू करना चाहूंगी नेक्स्ट फैमिली, पच भैया फैमिली को। ओवरव्यू पच भैया फैमिली। जी मैम। हाँ जी शेफाली जी, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जैसे जॉइंट फैमिली में पेरेंटिंग की बात करें तो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जैसे बच्चों का ग्रो अप और बच्चों के जो संस्कार की बात करते हैं, या बच्चों की जो लर्निंग पावर है, या कई बार तो वो कैसे रहता है, आप उसके बारे में बताइए। जॉइंट फैमिली में पेरेंटिंग करना कैसा रह जाता है? मैम बहुत अच्छा रहता है। आज मेरी बड़ी वाली गुड़िया 5 साल की है, मुझे पता नहीं चला कि वो 5 साल की कब होगी, क्योंकि मुझे उस चीज उसके पापा ने रखा, उसके दादा ने रखा, उसकी दादी ने रखा, यहाँ तक कि उसकी बड़ी दादी भी मुझे सपोर्ट करती है, बच्चों को रखती है। मेरे 2 गुड़िया हैं, दोनों बहुत, मतलब मेरी बड़ी वाली गुड़िया। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा आवाज। हाँ शुभम भैया, ये बंद हो गया। नहीं मैम, बंद नहीं हुआ, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा क्लियर नहीं था। अभी ठीक है, आप बोलिए। अभी ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ऐसे कह रही हूँ कि मेरी गुड़िया जो है वो, मतलब जैसे दादी जी उसको गायत्री मंत्र सिखाते हैं, पापा जी सुबह सुबह दोनों बच्चों को मतलब हनुमान चालीसा थोड़ा बहुत बुलाना होता है, वो करवाते हैं। मतलब मेरे बच्चे कब बड़े हुए मुझे खुद को भी पता नहीं चला कि मेरी बड़ी वाली गुड़िया कब 5 साल की हो गई। मतलब मुझे इतना सपोर्ट मिलता है फैमिली में। मैं मेरा क्रिएटिव काम भी करती हूँ तो भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा है, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। शेफाली जी, आप प्रोफेशनली भी वर्क कर रही हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की आप ऑर्डर्स भी लेती हैं और आप ऑनलाइन वर्क भी करती हैं, तो आपको लगता है कि आपका काम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज या आपकी ड्यूटीज को कहीं कहीं इफेक्ट करता है, या फिर आपके लिए इजी बना देता है इसको जॉइंट फैमिली में रहना? आपके लिए जॉइंट फैमिली में रहना ये मेरे को बहुत इजी बना देता है। मैं मेरे घर का काम भी करती हूँ तो सासू माँ कहती है कि तू थोड़ा सा तेरा वर्क भी देख ले, अगर तेरे को ज्यादा हो रहा है तो मैं बच्चों को रख लूंगी। मुझे कभी दिक्कत नहीं आई उस चीज में कि मुझे आज अर्जेंट और कंप्लीट करना है, तो भी दिक्कत नहीं आई, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जॉइंट फैमिली में बहुत हैप्पी हूँ कि मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे आके। आप कहना चाह रही हैं शेफाली जी कि काम और बच्चों की दोनों की बहुत आराम से हो रहा है यदि जॉइंट फैमिली में आप उसको करते हैं तो? जी मैम, अगर भी मैं न्यूक्लियर फैमिली में होती तो या तो मैं बच्चों पे ध्यान दे पाती
या अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाती। मुझे लगता है कि अगर मैं न्यूक्लियर फैमिली में होती तो मैं अपना शौक पूरा नहीं कर पाती। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट को मुझे ड्रॉप ही करना पड़ता, लेकिन यहाँ मुझे सपोर्ट मिला है कि तुम तुम्हारी हॉबी को बढ़ाओ, तो मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इन-लॉज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को इस चीज में। हमारी फैमिली में 70 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स तक के एज ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है। हम सभी को सब कुछ सीखने को मिल रहा है। पेरेंटिंग में हमारी मम्मी जी से हमको भी यहाँ तक सीखने को मिल रहा है कि ये इतना शांतिपूर्ण इनका नेचर है कि जिससे ये इन्होंने कभी हमारे को डांटा नहीं। कभी कोई गलती हमारे से हो भी जाती है तो ये उसको इतने प्रभावशाली तरीके से हमको समझाते हैं कि हमें बिना ही डांटे वो चीज समझ में आ जाती है। और ये हमारी पेरेंटिंग में भी मैं इसको शामिल करना चाहूंगी। बच्चे क्या सीखते हैं जॉइंट फैमिली में मैम? बच्चे क्या नया सीखते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली में वो नहीं सीख पाते हैं? मैम संस्कार जो न्यूक्लियर फैमिली में हम नहीं सिखा सकते हैं उनको। बच्चे आते हैं, दादी जी को प्रणाम करते हैं, जय श्री कृष्णा करते हैं, वो गायत्री मंत्र सीखते हैं। ये चीज हम उनके लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम उनके न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो या तो स्टडीज पे फोकस कर पाते हैं या हम अपने घर की जिम्मेदारियों पे फोकस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब सीखते हैं। अगर मैं उनको नहीं सिखाऊंगी तो दादी जी बड़े हैं, चाची जी बड़े हैं, तो वो सिखाएंगे इस चीज को। तो इस चीज में जॉइंट फैमिली का बहुत प्रॉफिट है कि हमारे बच्चे पुरानी संस्कृति को भी समझ रहे हैं। ये नहीं है कि अभी की संस्कृति को ही समझ रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हम ये सोच नहीं दे रहे अपने बच्चों को कि उनको अगली न्यूक्लियर फैमिली करनी है। हम ये सोच रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में रहो, ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। हमको कहीं भी यह नहीं लगता कि हम हमारे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। हम हमारे बच्चों को जब कोई चीज सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चों को ये सिखाया ही नहीं, उनसे पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी हमको तो ये सब आता है। तो बच्चे सब एक से ज्यादा बच्चे हमारी फैमिली में होने से सब बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली में हम आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं और जबकि जॉइंट फैमिली में आप उनका अच्छे से ध्यान रख पाते हैं? बिल्कुल मैम, ये तो बहुत देर होता है। जॉइंट फैमिली में हम सबको टाइम देते हैं, अपने बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में इतना पॉसिबल नहीं होता है। पर ऐसा कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हैं, आपके पास वर्कलोड भी ज्यादा है, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है आपके लिए? नो मैम, वर्कलोड कभी भी नहीं होता है जॉइंट फैमिली के अंदर। अगर हम 10 मेंबर हैं तो एक न्यूक्लियर फैमिली में एक मेंबर 10 जनों का काम करेगा, और जब हम जॉइंट फैमिली में है तो 10 मेंबर मिलकर एक जनों का काम करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है। कभी भी बर्डन नहीं लगता, वो चीज वो इजीली हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि काम कब खत्म हुआ है। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि पेरेंटिंग करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और बिल्कुल बेनिफिशियल है ये हमारा जॉइंट फैमिली का एक। बिल्कुल हम इसमें अग्री करते हैं कि जॉइंट फैमिली, हम इस चीज को कतई नहीं मानते कि जॉइंट फैमिली बच्चों की पेरेंटिंग में हार्मलेस है, या मतलब बच्चों की पेरेंटिंग हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे मोबाइल में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि उनको किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास कोई होता नहीं है। फादर बिजी होते हैं और मदर भी अपनी वर्क में बिजी होती है। तो जॉइंट फैमिली में क्या बच्चे मोबाइल से ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, उनको दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो मोबाइल से कनेक्टेड नहीं होते हैं क्या? नो मैम, हम उनको इतना टाइम देते नहीं है कि उनको मोबाइल लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि उनका सारा टाइम हम ले लेते हैं। कभी उसकी बुआ रखती है, कभी दादी जी रखते हैं, कभी मैं रखती हूँ, तो उनको मोबाइल की याद आती ही नहीं है कि मुझे मोबाइल लेना चाहिए। आज के टाइम में ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनको मोबाइल ही नहीं मिल रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट मैं आपसे वापस आती हूँ मैं आपके पास। अभी नेक्स्ट मैं मदन लाल जी फैमिली की साइड जाना चाहूंगी। ओवर टू यू। जी मैम। मदन लाल जी फैमिली। ओवर टू यू रंजना जी। रंजना जी प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, आप सुन पा रही हैं रंजना जी? हाँ जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही हूँ आपसे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हेल्थ इश्यूज भी होते हैं,
कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, फाइनेंशियली भी हम कई बार फेस करते हैं। तो जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं इसके रिगार्डिंग? जॉइंट फैमिली मेरे एक बार शरीर स्वस्थ हो गया था, उस समय बहुत फायदा हुआ था मेरे को। उस समय मेरे को 40 ईयर की थी ना मैं, उस समय मेरे को 40 हेमरेज हो गया था मेरे को। 3 महीने तक मेरी जिठानी ने ना सेवा की पूरी, किसी को पीर वालों को बुलाना नहीं पड़ा मेरे को, इतनी मेरे देरानी जिठानी सबने सेवा की है। जैसा कि मम्मी को क्या सर में हेमरेज हो गया था, तो फिर मम्मी मतलब 3 महीने तक बिस्तर तक बिस्तर, तो दादी जी पूरा ध्यान रखते थे। दोनों ताई जी हमारा प्रॉपर, मम्मी को मतलब कभी पता ही नहीं चला, कभी किसी को उनको एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे परिवार में हूँ या नहीं हूँ। पूरा हमारे ताई जी, छोटे बच्चे सबने मिलके मम्मी के ध्यान रखा, और मम्मी का अभी 10 साल से एकदम परफेक्ट रिकवर हो गए। कह भी नहीं सकते कि उनको कभी कुछ हुआ भी था, और उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी मम्मी पहचान भी नहीं पा रहे थे कि कौन है या नहीं। इतनी हालत खराब हो गई थी मेरे उस समय। अब मैं खड़ी हो गई एकदम, सब अपने बड़ों की कृपा से हुई मैं। तो ये कह रहे हैं आपकी लाइफ में अप्स या डाउन्स भी आते हैं, तो हम जब एक साथ है तो हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, कुछ भी नहीं हुई मेरे को ये प्रॉब्लम। लोग हेमरेज जैसी बीमारी से डरते हैं, उनको हेमरेज के बारे में पता भी नहीं चला। आज कोई कह भी नहीं सकता उनको कभी कोई बीमारी हुई भी थी। और यदि आप ये न्यूक्लियर फैमिली में होते तो आपको क्या फेस करना पड़ता मैम? लेकिन लोग हेमरेज का नाम सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस अब लाइफ एंड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जॉइंट फैमिली में रह के पता चला कि लाइफ एंड ऐसे नहीं होती है। चाहे फैमिली के अंदर चाहे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। मैंने तो ऐसा कह दिया कि मैं बच्चों को, मेरे बच्चे आपको ठिकाने को बोल देना, बच्चे बड़े करने आपको ही है, इनकी शादी भी उनकी आपको ही करनी है। मेरे इतनी मेरा शरीर स्वस्थ हो गया था, कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नाना जी अगर बोलते ना, कभी हम मम्मी को बोलते थे आओ, तो मम्मी बोलते थे नहीं मैं मेरे घर पे रहूंगी, मेरे पियर नहीं जाना। एक दिन के लिए भी वो कभी नहीं गए, बीमार हुए तब तक उनको कभी याद ही नहीं आई, क्योंकि वहां पे इनको पूरी केयर मिली। भाई हमारे मम्मी को कभी पलंग से हिलने भी नहीं दिया, उनको बोला कि बस आप ठीक हो जाओ, मैं अपने आप काम करूंगी, चाहे बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कुछ भी हो। मेरी सास ने सब कुछ काम किया है उन्होंने। मैं बीमार हुई तब उस समय, मेरे अपने पियर में भूल गए, मैं पियर भी भूल गई मैं, क्या नहीं मेरे को सास ससुराल अच्छा लग रहा है। इतना अच्छी सेवा मिली थी मेरे को। कहते हैं किसी का साथ, कहते हैं किसी का साथ आपका जीवन संवार सकता है। हाँ, मेरा पता है इन्होंने। हाँ, और वो साथ आपको आपकी फैमिली से मिला है। ओवर टू यू सर। अभिषेक जी को मैं ओवर टू यू करना चाहूंगी। जी, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे हम लोग यंग जनरेशन है, हमें जब भी किसी से बात करनी होती है तो फट से फोन उठाया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, मतलब कई सारे साधन है हमारे पास। बट आज इस प्लेटफॉर्म की खासियत देखिए, हमारे साथ में जो हैं, हमारी दादी माँ साथ में है, सो उनकी ही एक फ्रेंड है शांति देवी जो हमारे साथ हैं बाड़मेर से। आइदान जी सिंगल का कमेंट आया है कि मेरी मम्मी मग्गी देवी की तरफ से शांति देवी को राम राम। देखिए कितना ये ब्यूटीफुल है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, अदरवाइज आई डोंट थिंक कभी कोई सोचेगा कि हमें हमारे फ्रेंड से या रिलेटिव से बात करवाओ, वीडियो कॉल करवाओ, ये हमारी दादी माँ हमें कभी नहीं कहती है। सो दिस इज सो नाइस, बहुत अच्छा लगा ये कमेंट देख के। इसीलिए मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना पड़ा, सॉरी। अब रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं ना, तो ये इसका बेनिफिशियल है कि हम इससे जुड़े रहते हैं। जैसे मेरी दादी जी भी शांति देवी जी को जानती है, तो उन्होंने जब कल का वेबिनार का जो एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैंने उनको बोला कि ये है, तो उन्होंने बोला ये तो मेरी सहेली है। और ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं या जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वेबिनार से उनको ये पता चला कि वो ठीक हैं और वो अभी बात करने वाली है, तो शायद वो अभी इस प्रोग्राम में वो भी देख रही होंगी, और मुझे लगता है कि मेरी दादी जी उनको देख रही होंगी। हाँ, इसी के साथ मैं आगे अभी वापस कानूंगा फैमिली की ओर आऊंगी। ओवर टू यू कानूंगा फैमिली। ओवर टू यू मैम। आप सुन पा रही हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है।
हाँ, मैं ऐसे कह रही थी आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइजेस की बात करते हैं कि कई बार ऐसा तो नहीं है हर चीज़ के जैसे बेनिफिट्स भी है तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ जैसा वर्ड मोस्ट ऑफली यूज़ किया जाता है जॉइंट फैमिली के लिए। तो ये वर्ड कहाँ तक सही है कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते हैं? या सोच का जो डिफरेंसेस हो जाता है एक एज गैप के बाद, तो उस चीज़ को आप कहाँ तक लेके और उसके साथ कैसे डील कर पाती हैं? थैंक यू मैम, बट ये कहना चाहूँगी कि हमारे बीच में वो तालमेल इतना अच्छा है कि हमको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है। आज अगर कुछ दादी जी बोलते हैं तो उनकी बात मम्मी और मैं सुन लेते हैं। आज मम्मी का अगर कुछ काम है तो हम दोनों ध्यान रख लेते हैं उस चीज़ का। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड कहीं इस फैमिली में कहीं लगता नहीं है। और आज तालमेल हमें इतना अच्छा है कि हमारी सबकी सोच एक जैसी जाती है, तो हमको कहीं इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता। हमारे में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे की बात सुन के कोई डिसीजन या कुछ प्लान आउट करते हैं, तो वो बहुत ईज़ी रहता है। अच्छा, आप कह रही हैं कि आप सब एक साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं जान सकती हूँ आपने इस लॉकडाउन के दौरान आपने कैसे टाइम स्पेंड किया एक साथ? मैम आप मानेंगे नहीं, ये 3 महीने हमारे कहाँ निकले हमको पता ही नहीं चला। डेली एक रूटीन सा था कि सब पूरी फैमिली मिलके हाउसी खेलना, कार्ड्स खेलना, एक साथ खाना बनाना, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। दादी जी भी खेलती थी? सॉरी, दादी जी भी Yes, बिल्कुल, हमारी दादी जी भजन गाना इनमें इतने इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इतना मतलब और कार्ड्स खेलना, शी लव्स टू प्ले हाउसी, मतलब हाउसी में भी शी यूज्ड टू प्ले विद अस कि हाँ चलो ये नंबर काटते हैं, अच्छा ये लाइन हो गई। तो ऐसा हमने बहुत एंजॉय किया। दादाजी हमारे अभी है तो दादाजी के साथ खेलना, तो हम पूरा सहयोग पूरा एक साथ खेलते थे। मैं आपको 2 पुराने गीत की लाइन सुनाती हूँ। हाँ जी, जरूर दादी जी। ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छींट को गागरों ने जरा लागे रे, उदयपुर के बाजार में 4 लुगाया जा, ये 2 गोरी 2 सांवली जी 2 फुलका खाए, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छींट को गागरों ने जरा मारे रे, आटी डोरा कांग से जी शीस गुतावा जा, ये सामा मिल गया साहेबा जी छाती धड़का खाए, ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, काली छींट को गागरों ने जरा मारे। दादी जी आपने बताया कि आपने उस बुक में अपना स्ट्रगल भी लिखा है। हाँ जी, ये बुक है जो हाँ, तो आपने इसमें अपनी आत्मकथा जो बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, और आपने इसमें अपना स्ट्रगल भी लिखा है, तो उससे आज की हमारी इस जनरेशन को क्या सीखने को मिलता है? हमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी दादी जी? स्ट्रगल क्या सीखा, तो एक साथ कैसे रहते? आपने परिवार को एक हाथ आपका होने से भी, मेरे एक हाथ होने से भी मुझे साथ बराबर मिला, और मुझे मेरे पति का साथ बहुत अच्छा मिला। वो उनके सहयोग से मेरा परिवार आगे बहुत उठ गया, और फिर पीछे परिवार जैसे जैसे बच्चे भी बाद में हुए, मेरे हाथ के लगने के बाद मेरे बच्चे हुए, पर वो सास ससुर का भी साथ अच्छा था, पति का भी साथ अच्छा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए। और इस हिसाब से आप ये कह रहे हैं दादी जी कि आपका आपने बोला हाथ का इश्यू हो गया था आपको, तो आपकी फैमिली ने आपको पूरा कोऑपरेट किया उसमें? हाँ जी। और आपने वो आपका स्ट्रगल टाइम था? और ऐसा क्या, जैसे मेरे पिताजी से या मेरे ससुरा जी जो मुझे इतने अच्छे संस्कार मिले, जिससे मेरा घर परिवार उठा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप पचभैया फैमिली की साइड ओवर टू करूंगी मैम। यस मैम। पचभैया ग्रुप फैमिली। यस मैम। आप सुन पा रहे हैं मैम? जी मैम। हाँ, आप प्रभा जी आपने बताया कि आप महिला मंडल ग्रुप की सदस्य हैं। हाँ जी। तो वाइस आप प्रेसिडेंट। हाँ, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं उसमें, तो उसके रिगार्डिंग जैसे आप कुछ एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज भी होती होगी, या फिर कुछ समाज के उत्थान के लिए आप कुछ काम करते होंगे, तो उसमें आप जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के लिए क्या करती हैं मैम? आप मतलब जॉइंट फैमिली को बढ़ावा देने के लिए उसमें क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगी? जॉइंट फैमिली को बढ़ावा देने के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि
हम सबको मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहने से सभी कठिनाइयां सब दूर हो जाती है, कोई कार्य का भार हमारे ऊपर नहीं लगता है, और बच्चों को एक तरीके से हर तरह की बातें जॉइंट परिवार में सीखने को मिलती है, जो कि हम न्यूक्लियर फैमिली में हम बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बच्चे जैसे दादी माँ से भजन कीर्तन करना, कुछ ज्ञान की बातें सीखना, रात में उनके पास बैठ के उनसे कहानी सुनना, ये सब बातें करते हैं। तो अपने ताऊजी वगैरह से, ताऊजी से कुछ नई बातें उनको सीखने की मिलती है। बराबर के भाई बहन साथ में होने से उनको पढ़ाई में भी उनकी हेल्प मिलती है। खेलने कूदने के लिए हमारे को उनको वक्त नहीं देना पड़ता है। ऐसे बहुत अच्छी बात की। मैं बीच में आपको एक बार ललिता जी, मैं एक इंटरप्ट करना चाहूंगा। मेरे हम लोगों के व्यूवर्स के सवाल आ रहे थे, तो मैं व्यूवर्स के जो कमेंट्स देख रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा कमेंट्स आ रहा था, वो मैं चारों फैमिली से पूछना चाहूंगा। और मेरा ये सवाल, सीधा सा सवाल ये था कि आपके साथ में तीन पीढ़ी का जनरेशन गैप है। एक दादी माँ है, एक जो है पोते की बहू है, यानी कि आपने नानी दादी के नुस्खे बहुत बताए। तो तीनों का जो अलग अलग गैप है, यानी कि जो दादी सास है वो थोड़े से पुराने जमाने की होगी, यानी कि उनकी ओल्ड एज होगी, उनका जमाना कुछ और था, और जो पोते की जो बहू है उसका जमाना कुछ और आया। तो इस जनरेशन गैप के अंदर आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग जो है वो बिल्कुल होता ही है। लेकिन इस कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग किसको करना पड़ता है? क्या जो है दादी सास को करना पड़ता है, या बहू को करना पड़ता है, या पोते की बहू को करना पड़ता है? और चूंकि आपका जो ये बिल्कुल हमने चारों का पैनल देखा है, इसमें ये लगता है कि कहीं किसी ने कोई कंप्रोमाइजिंग किया ही नहीं, मतलब तीनों ही एक दूसरे के साथ में समन्वय। तो समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इसमें जो है किस तरह से आपस में विचारधाराओं का तालमेल हो जावे, और किसको कंप्रोमाइजिंग की जरूरत पड़े तो कौन कंप्रोमाइजिंग करे? सर मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ बोल, सोना जी बोल, सोनाली जी। जी मैम। द वर्ड कॉम्प्रोमाइज, में इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कहूंगी, ठीक है। जैसे मैं अगर नई इस घर में, मैं तो नई आई हूँ, तो मेरे को अभी अपने पीहर की वाली बातें कुछ याद आ रही है। जैसे मेरे पापा अगर लेट आ गए या जल्दी आ गए, या मेरी मम्मी बाहर गई है कोई भी बेसिक चीज के लिए, कोई काम के लिए, तो मैंने अगर उनकी जगह खाना बना दिया तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ना, मैंने उनका साथ दिया। तो मैं यहाँ पे वर्ड कॉम्प्रोमाइज यूज ही नहीं करूंगी, क्योंकि आई लव देम, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मैं उनका साथ दूंगी, तो मैं वहां पे वर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं यूज करूंगी, मैंने उनकी मदद की है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब आप किसी से लगाव करते तो वहां पे वर्ड कॉम्प्रोमाइज आता ही नहीं। मैं उनके लिए खुशी खुशी वो सब चीजें कर सकती हूँ। जैसे अगर मम्मी कहीं बाहर जा रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनको कहीं भी, उनको अपने पीहर ही जाना है, तो मैं वहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ कोई भी चीज का, मैं उनका साथ ही दे रही हूँ, मैं उनके साथ में ही हूँ। जी जरूर सोनाली जी, बट ऐसा जाना चाह रहा है जैसे जनरेशन गैप, जैसे दादी जी की एज में बहुएं घूंघट रखती थी, मतलब दादी जी ने खुद ने शायद अपनी एज में घूंघट रखा होगा, और एक आज की जनरेशन है जिसमें आप कुर्ती वियरिंग करते हैं या सबको अलाउ भी करते हैं, तो वो वाला पीरियड है जिसमें सोच का डिफरेंस हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग पूछे कि उस वक्त उनको कितना कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता था, और आज के टाइम में आपको कितनी उस चीज को लेके आजादी या फ्रीडम मिल गई है? ओके मैम, उस वक्त जब जैसे अगर मेरी दादी का टाइम था, उसमें हर चीज घर पे बनती थी, सारे मसाले और सब चीजें, घर कैसे थे और सब चीजें, उनके कपड़े, हर चीज में इनके जनरेशन में बदलाव आया, और फिर मेरी जनरेशन में तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। पहले तो आटा भी घर पे पीसते थे, बहुत बेसिक चीज है, अब तो वो सब भी बाहर आता है, या फिर अब मशीन आ गई है, मिक्सी आ गई है, वॉशिंग मशीन है, हमारे घर पे हर चीज का शॉर्टकट तरीका आ गया है हमारी जनरेशन की। तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट हो गया कि काम में तो कम हो गए हम। पहले के जमाने में कितना काम होता था, कपड़े खुद सीलते थे, तो अब तो हर चीज बाहर से रेडीमेड होने लगी है। इवन कितने घरों में कुक भी होते हैं, मेड्स होती है। पहले जॉइंट फैमिली में ये मेड का वर्ड आता ही नहीं था, क्योंकि सब साथ मिलके काम कर देते थे। अभी के जनरेशन में, मेरी जनरेशन में मेड्स भी आती है और हम सब साथ रहते हैं।
तो वो एक डिफरेंस आ गया। और फिर वेयरिंग की बात करें तो वेयरिंग में तो आपको दिख ही रहा है ऑब्वियसली। नहीं, हम लोगों को भी परमिशन मिल गई है, हम भी खुद भी वेयरिंग करते हैं। हाँ, तो वो डिफरेंस सभी में आ गया है। कपड़ों की बात करें और फ्रीडम की बात अगर करते हैं तो मैं यहाँ पे अपना इंटीरियर का पूरा काम करती हूँ। मेरे पास मेरा काम आता है, मैं घर बैठे लैपटॉप पे कंप्लीट अपना काम करती हूँ। और अगर वो टाइम है, जैसे अगर मेरा ज्यादा लंबा काम है तो मम्मी उसमें मेरा पूरा साथ दे देती है। किचन में कोई भी कुछ भी करना होता है तो वो अपने आप कर लेती है। और अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं उस अपना टाइम मैनेज करके वो चीज कर देती हूँ। तो उतना हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर बार मम्मी कर रही है तो कभी मैं उनकी हेल्प कर लूं, और कभी अगर मैं कर रही हूँ तो कभी मम्मी करती है। तो वो दोनों में आप में तालमेल होना चाहिए, तो कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं आती है। और ये हमारी बात हुई जनरेशन गैप में जो बदलाव आया। हाँ जी जरूर, जनरेशन गैप है क्योंकि बिकॉज दादी जी एक थर्ड मतलब आप सबसे लास्ट जनरेशन है और वो फर्स्ट जनरेशन में है, तो एक सोच का डिफरेंस हो जाता है, या एक पहनावे का मेन लेके हम बात सोच कर का रहे ही। हैं। हाँ जी, मेन डिफरेंस सोच का ही। वो सोच चेंज हो जाती है, धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज हो जाती है सोच। और सभी में हो गई है ना चेंज। हम सब कितने कितने अलग तरीके से बात कर सकते। पहले बहुएं ऐसे बात नहीं करती थी, अब दादी के सामने मैं बात कर ही रही हूँ ना, तो उतना चीज उन्होंने अपने आप में ला दिया है ना, तो ये चेंज तो आ ही गया है। और बिल्कुल धीरे सही धीरे कह रहे चेंज हैं। और भी आएगा। हाँ, धीरे धीरे बढ़ जाता है चेंज। आप कह रहे हैं सर, जो कह रहे हैं इस हिसाब से ये लगता है कि वो अपने समय के हिसाब से, नए समय के हिसाब से वो भी अपने आप को ढाल ही रहे हैं। हाँ, मतलब बड़े लोग भी अपने आप को ढाल रहे हैं हमारे समय के हिसाब से। हाँ जी। हाँ, मैं इसी क्वेश्चन को मदन लाल जी फैमिली में ओवर टू करना चाहूंगी मैम। हाँ जी। प्रिया जी आप इस क्वेश्चन। हेलो प्रिया जी, आप सुन पा रही हैं प्रिया जी? जी मैम। हाँ जी, आप बताइए। आप ललिता जी बीच में मैं आपको इंटरप्रेट करूंगा। हाँ जी सर। गौरी शंकर जी फैमिली ने एक जो दिया ना जवाब, वो जवाब बहुत माकूल जवाब था और समाज के लिए संदेश था। और हम लोग आपके माध्यम से समाज को यही संदेश कहलवाना चाहते हैं कि संयुक्त परिवार के अंदर ज्वाइंट फैमिली का में जो कंप्रोमाइजिंग का कहीं कोई शब्द नहीं आना चाहिए। अगर दादी सास और पोते की बहू आपस में अगर ये संबंध रखते हैं और एक दूसरे के साथ में इतने विचारों में अगर तादात्म्य है, इसका मतलब कंप्रोमाइजिंग कहीं है ही नहीं और कंप्रोमाइजिंग कहीं होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसी के साथ में अभी समाज के अंदर एक नई कुरीति पैदा हो गई है, वृद्धाश्रम। ये जो वृद्धाश्रम की जो अभी समस्या पैदा हो रही है कि नए नए जो है वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, वहाँ अपने बड़े जो बुजुर्गों को वहाँ भेज देते हैं, उनके लिए वो पेमेंट दे देते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो ममता चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो आदर चाहिए, वो उनको वहां नहीं मिल पाता है। तो इस कुरीति यानी कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबके माध्यम से ये समाज को ये कहलवाना चाहता हूँ कि क्या वृद्धाश्रम का जो भी कंसेप्ट चल रहा है वो कितना उचित है और कितना उचित नहीं है। ओवर टू यू प्रिया जी। ओवर टू ललिता जी। प्रिया जी, हाँ हेलो, ये सवाल बंसल आवाज आ रही है? ये हाँ जी। बंसल फैमिली से भी पूछ लें कि वास्तव में जो अभी वृद्धाश्रम का जो कंसेप्ट चल रहा है वो सही नहीं है और इसका जो कंसेप्ट है इसको किस तरह से जो समाज में मिटाया जा सकता है। प्रिया जी आप इस क्वेश्चन सुन पा रही है? प्रिया जी आप? हाँ मैं सुन पा रही हूँ। हाँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहेंगी कि आजकल के बढ़ते चलन में वृद्धाश्रम ज्यादा बन रहे हैं और वृद्धाश्रम में हम ऐसे तो बोलते बुजुर्ग अच्छे हैं और उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर हम इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं वृद्धाश्रम में और वहाँ बुजुर्ग क्यों जा रहे हैं? हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बढ़ावा देने की जनरेशन हम क्यों बढ़ावा देंगे? और हम कैसे कह सकते हैं कि हम दादी जी के साथ हम रह रहे हैं? दादी जी हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, हम दादी जी के साथ रह रहे हैं। उनका घर है, उल्टा उनको हक है वो अपन को डांटे करे। लेकिन मेरे तो ऐसा है, मेरी शादी हुई नहीं तब दादी जी ने चला कर, अपन बोलते ना आजकल शादी होती है कि घूमने का चलन है, तो मुझे चला कर उन्होंने बोला कि ना शादी के बाद घूमने नहीं जाना।
तो हम चलो चला कर ऐसा जनरेशन गैप हो सकते हैं, तो अपन को क्या प्रॉब्लम है। उल्टा मेरा तो छोटा बच्चा अभी 1 साल का है, तो खाना फिक्स है, दादी जी थाली में खाना खाएंगे, वहीं पे खड़ा रहेगा, वहीं पे बराबर खाना खाएगा वो, उसको ऐसा है वहां से हिलेगा भी नहीं। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। वृद्धाश्रम का कहीं यहाँ पे इशू ही नहीं आता है, वो लोग बढ़ावा देने नहीं रहे अपन, वो तो सिर्फ समाज के लोग अपन को सोच लग रहा है कि अपन बढ़ावा कोई नहीं दे रहा। प्रिया जी संस्कार अपने ऐसे है कि अपन ऐसी चीजों को बढ़ा देंगे। प्रिया जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपने जो जवाब दिया ना बहुत माकूल जवाब है। मैं आप ही के माध्यम से समाज में ये कहलवाना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो वृद्धाश्रम जो कंसेप्ट चला है उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि वृद्धाश्रम किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपकी तरह सारे एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएं और एक के साथ में जिस तरह से आपने समाज के सामने एक माहौल पैदा किया है, एक उदाहरण पेश किया है, तो कहीं कोई जो है वृद्धाश्रम की कहीं कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज को ये कहें कि वृद्धाश्रम की कहीं कोई जरूरत नहीं है, आपस में दादी और पोती एक ही तरह के साथ में रखे रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग आपके जो है माध्यम से यही संदेश समाज में कहलवाना चाहते हैं। प्रिया जी आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने जो ये लाइन बोली ना कि हम कौन होते हैं उन्हें ऐसा कहने वाले वृद्धाश्रम के लिए, हम उनके अंडर में रह रहे हैं, वो हमारे अंडर में नहीं रह रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम बड़ों को गाइड नहीं करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। बच्चा है उसको कुछ भी होता है, इवन उनको ऐसे जैसे बच्चे को कभी बीमार हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास आज तक मैंने बच्चे को ले जाया नहीं, भाई ने बता दिया इसको दस्त लग रही है तो ये वाला घासा पिला दो, ये हो रहा है तो ये कर दो, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास ले जाने की। तो इससे अच्छा नहीं तो क्या होता है, अपन का बच्चा 1 साल का होता है उसमें 10 बार अपन डॉक्टर के पास घूम के आते हैं, और मेरा बच्चा 1 साल का हुआ, मुझे आज तक याद नहीं मैं कभी उसको डॉक्टर के पास बिना वजह लेके गई, क्योंकि भाई बता देते हैं या इसको ये हुआ तो ये कर दो, उसको ये हुआ तो ये कर दो। नहीं, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि आप बड़ों पे कोई भी ऑर्डर रखने का कोई हक नहीं रखते हैं। आपके बड़े कितने भी बुजुर्ग हैं या वो आपके बड़े ही हैं, और वो ही आपको आदेश भी दे सकते हैं और आपको उसको पालन भी करना है, क्योंकि वो कुछ कभी गलत नहीं किए। अपन से आजकल कोई भी बात नहीं करता, उल्टा प्यार से बोलते हैं। मैं तो कह रही हूँ मुझे 10 बार कहते हैं खाना खा लो, वो कर लो, और अपनी भी तो एज आएगी, अपना भी तो एक जनरेशन आएगी, मेरा बच्चा बड़ा होगा, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे साथ करेगा तो मेरे को कैसा लगेगा, ये सोचो ना एक बार। बहुत ही अच्छे विचार है, और शायद ऐसे व्यू सब रखेंगे तो शायद जॉइंट फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली में नहीं कन्वर्ट होगी। रहता है बिकॉज क्योंकि मेरे बड़े ताऊजी वगैरह आते हैं तो मेरे वो बच्चा है ना, वो तो उसके साथ ताऊजी के पास चला जाता है, मुझे आज तक पता नहीं चला मेरा बच्चा 1 साल का कब हुआ, सब लोग उसको बहुत अच्छे से संभालते हैं तो मुझे पता भी नहीं चला। इवन मेरे इसके होने के बाद दादी जी ने सोने की सीढ़ी का फंक्शन करवाया, बाड़मेर में ऐसा फंक्शन हुआ, वो फंक्शन पहली बार हुआ है, आज तक वो फंक्शन किसी ने देखा नहीं होगा, हमको ऊंचे रथ पे स्थान दिया बैठने के लिए। हाँ, ओवर टू अभिषेक जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, जी बहुत अच्छे से डिस्कशन कैरी आउट किया है। आपकी एंकरिंग आज रही है, उसके लिए एग्जैक्ट तो आप ये सेशन खत्म होने के बाद सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। चलिए ओवर टू यू अभिषेक जी। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है क्या ललिता जी? हाँ जी, अभी आप सुन सकती हूँ मैं सर। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बंद कर दिया, एक्चुअली कुछ कनेक्शन इश्यूज हैं शायद। ओके, सो आपने जो आज एंकरिंग की है वो कैसी रही है ये मैं आपको बताऊं, उससे बढ़िया आप फेसबुक पे कमेंट्स देखिएगा, ये सेशन खत्म होने के बाद में आपको खुद समझ आएगा। आपके लिए और हमारे सारे पैनल मेंबर्स के लिए बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं कि कैसा आज का प्रोग्राम रहा है। सो सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको भी और हमारे पैनल मेंबर्स को भी, जिन्होंने इतने अच्छे एग्जांपल्स और इतना अच्छा डिस्कशन हमारे सामने किया। सो टू स्टार्ट विथ, आज बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप हमारे व्यूअर्स का बहुत प्यार मिला हमें आज। तो कुछ कमेंट्स मैं आप सबके सामने लेना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के। जयप्रकाश जी गोयल साहब हैं हमारी टीम से, सभी का स्वागत करते हैं। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण जी सिंगल हैं, वे लिखते हैं एकता की भावना के बिना तो संयुक्त परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यही भावना सारे परिवार को एक धागे में पिरोए रखती है, परिवार को प्राथमिकता दें। बहुत बढ़िया विचार हैं लक्ष्मी नारायण जी आपके।
हम सब अग्री करते हैं। देन ममता मोदी जी वेड़ता से, आज सबके चेहरे खिले लग रहे हैं। जो हमारे चारों पैनल मेंबर्स हैं उनके बारे में लिख रही हैं कि आज सबके चेहरे खिले लग रहे हैं। यह प्रूव करता है कि संयुक्त परिवार में सभी कितने खुश रहते हैं। हमें इनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, बस आप इनके चेहरे देख लो, चेहरों की रौनक देख के पता चल जाएगा कि ये सब संयुक्त परिवार में कैसे रह रहे हैं और कितने खुश हैं। बहुत ही सही कहा ममता जी आपने। संतोष सिंगल जी हमारे साथ हैं। घर एक खूबसूरत माला है, हर सदस्य मोती है, और अगर अलग होंगे तो उनसे दूसरी माला तो बन जाती है पर सुंदरता खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक माला में रहने ऐसी कोशिश करें सब लोग। रवि अग्रवाल जी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस सेफू, शेफाली जी के लिए ये शायद है, सेफू एंड होल फैमिली। देन रोशनी सिंगल जी हैं जोधपुर से। नीमा बहन बहुत सही बोला, सबको मिलजुल कर रहने का मजा ही अलग है, लवली फैमिली है आपकी। कमल गर्ग जी हैं हमारे साथ सूरत से। संयुक्त परिवार जीवन को सुंदर, सुदृढ़, सुव्यवस्थित और सुचारू बनाता है। एकल परिवार भ्रम है, जबकि संयुक्त परिवार वास्तविकता है, जहां सुख दुख आपस में बांटे जा सकते हैं। बहुत ही सही कहा आपने सर। और एकल परिवार की आज ये हालात हैं। एकल नाविक उठती लहरें, देखो दूर किनारों को, नाविक कैसे जूझ रहा है, पूछो उन पतवारों को। बहुत ही बढ़िया सर। आप कवि हैं, हमारे साथ थे कवि सम्मेलन में। सो आपके ये कमेंट्स में भी आपकी जो है कविता बिल्कुल बहुत सही है। और आप फर्दर ये भी लिखते हैं कि जीवन के मूल्य बुजुर्गों से सीखने को मिलते हैं, किताबों से नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। राधिका अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। जॉइंट फैमिली ही जीवन का आधार है। सर आपके इस पैनल को सुनकर बहुत से लोगों को जॉइंट फैमिली को समझने और जानने का अवसर मिल रहा है। सभी फैमिलीज को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। देन राजेंद्र जी गोयल हैं सूरत से। संयुक्त परिवार में जो सुख है वो कहीं नहीं है। आज कोरोना पीरियड में सबको काफी अनुभव हो रहा होगा। अभी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, उनको संयुक्त परिवार की बहुत याद आ रही है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जो लोग जॉइंट फैमिलीज में हैं उनको ये पता चल रहा है कि वो लोग कितने सही से और आराम से रह रहे हैं, और जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं उनको अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। बिल्कुल सही है सर। नोपुर जंगल जी हैं। गुड वर्ड्स दादी जी, नीमा आंटी एंड प्रियल भाभी, आपके लिए, कानूंगा फैमिली के लिए। देन सुनीता मित्तल जी, नाइस थॉट पचपैया फैमिली फ्रॉम प्रदीप मित्तल। देन घनश्याम सिंगल जी हैं, संयुक्त परिवार जैसा सुख कहीं नहीं है। परमेश्वर जी जिंदल हैं, आज का प्रेरणादायक सेशन इस मंच की सफलता को सार्थक करता है। लॉट ऑफ थैंक्स टू अशोक जी एंड अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे मोटिवेशन करने के लिए। अयोध्या प्रसाद जी गोयल हैं, अपनेपन की बगिया है, खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। बहुत ही बढ़िया सर। देन जैसे अभी सोनल जी बता रही थी, सोनल जी से दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये जुगल किशोर जी गोयल है, जो आप कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही थी, तो बिल्कुल आपने कहा कि ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए वो लिखते हैं कि नो नीड ऑफ कॉम्प्रोमाइज बट चेंज ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, इट इज मस्ट एंड नीड ऑफ जॉइंट फैमिली। बिल्कुल सही है सर। जब ये सोनल जी को एड्रेस कर रही थी तब उन्होंने ये चीज लिखी थी। एंड सोनल जी, जो आपने कंसेप्ट दिया था कि मैं बहू हूँ तो मुझे बहू रहने दो, बेटी तो मैं मेरे मम्मी पापा की हूँ, उस टाइम मैं इंटरप्ट करना चाहता था बट कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से कर नहीं पाया था। बहुत सारे लोगों की कमेंट उसी टाइम आए थे कि इट इज अ वेरी नाइस थॉट सोनल। आप देखिएगा बाद में फेसबुक पे, आपको पता चलेगा कितने सारे लोग आपकी इस थॉट को सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि ऐसे विचार आज हमको सभी, हमारी जो पैनल है, सबसे जानने को मिले। इसी के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा अशोक कुमार जी बंसल को कि वे अनम्यूट करें और हमारे पैनल का वोट ऑफ थैंक्स ज्ञापित करें, जिन्होंने आज इतना अच्छा हमें जॉइंट फैमिली के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आज का जो पैनल था वो पैनल बहुत ही प्रेरणादायक और समाज के लिए एक नई ऊर्जा भरने वाला पैनल था। आज के इस पैनल में जो है उदयपुर से कानूनगो फैमिली, जोधपुर से गौरीशंकर जी की फैमिली, मेड़ता से पंचपैया फैमिली और बाड़मेर से मेरी अपनी फैमिली मदनलाल जी बंसल की फैमिली, ये 4 फैमिली इस पैनल पे थे। मुझे इस पैनल को देख करके और वाकई में एक बिल्कुल सार्थकता सिद्ध होगी कि ये एक बात तय है कि संयुक्त परिवार बहुत जरूरी परिवार है। आज की तारीख में जो समाज में बिखराव हो रहा है, जो समाज में टूट हो रही है, जो ये एक अपन देख रहे हैं कि संबंधों में बार बार जो है रिश्ते टूट जाते हैं, दूसरे होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की साथ में भावना नहीं समझ पाते। आज भी
दादी सास ने बेटी जो है पोते की बहू को अपनी बेटी समझ के अपनी खुद की जो है वो दादी नासना जो है दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे सारे ही, यानी कि उस समय की विचारधारा के साथ में अपने आप को कंप्रोमाइजिंग करके साथ में लेकर के चले हैं। आपके ऐसे विचार सुन करके समाज में एक नई क्रांति आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी और आपका आशीर्वाद से समाज में एक नई सोच पैदा होगी। हमारे इस पैनल को बनाने के अंदर जयप्रकाश जी, सूरत से भी एक पूरी टीम जुड़ी हुई है, राजेंद्र जी बाड़मेर से भी एक पूरी टीम जुड़ी हुई है, यानी कि जगह जगह से इस जो कार्यक्रम को बनाने में पूरी टीम जुड़ी हुई है। बालोतरा से पूरन जी जो कि ब्रोशर बनाने का काम करते हैं, और जो है जयप्रकाश जी लक कीर्तन वाले, इन सबके साथ में ये पैनल बना है। और इस सब की पैनल की टीम की इसके जो है पीछे जो है विनय जी जो कि सारा टेक्निकल काम संभालते हैं, उन सबका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। चूंकि आज थोड़ा सा मेरा कनेक्टिविटी का इश्यू था, इसलिए मैं आपके सामने इतना बराबर नहीं आ पाया, लेकिन आप सब लोगों ने जो विचार रखे उनके विचारों को सुन करके एक नई ऊर्जा और एक नया जोश आया है। और मैं समझता हूँ ये जो आया है विचार, इससे समाज में एक नई क्रांति आएगी और संयुक्त परिवार की जो सोच है उस सोच में जी मैं इसमें कुछ जी मैं आपकी और इस मंच की बहुत आभारी रहेंगे हम सब। आज की हमारी कार्यक्रम की ललिता जी थी, उन ललिता जी को देखकर कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि वो पहली बार आ रहे हैं। ओवर टू अभिषेक जी। मैम राज बंसल जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज। अशोक जी का, मोनिका जी का, आपका हम बहुत आभारी हैं इस मंच का, जो हमें अपने विचार रखने के लिए हमको मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं कुछ कहना चाहूंगी बहू बेटी में, कि बेटी तो हमारा गुरूर है, बेटी तो हमारा गुरूर है, बहू हमारा अभिमान है। बेटी हमारा कल थी, बहू हमारा आज है। बेटी तो हमारा दिल का दर्द होती है और बहू हमारे दर्द की दवा है। दोनों ही हमारे लिए अनमोल है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम बताइए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताइए बताइए मैडम। सर आपने अभी कहा था कि दादी सासू जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है। अभी आपने एक लाइन बोली थी, दादी सासू जी ने कॉम्प्रोमाइज किया है बहुओं के लिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ दादी सासू ने इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि वो बिल्कुल पुराने विचारों के थे, लेकिन पुराने विचारों के साथ में भी उन्होंने अपने विचारों को बिल्कुल जो है चेंज किया। और चूंकि अभी नई जनरेशन आ गई है, यानी कि जैसे आप कुर्ती पहनती है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है इतना घूंघट निकाला होगा, लेकिन फिर भी वो आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, यानी कि उनकी सोच को। सर मैं आपको इस बात पर टोकना चाहूंगी, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, वो हमको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो हमारी हमको समझ रहे हैं। तो मैं आज अपने इस कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड को बिल्कुल चेंज कर देता हूँ। जी सर, आप इसको चेंज करिए, कॉम्प्रोमाइज को अंडरस्टैंड का नाम दीजिए कि वो हमारी जनरेशन को समझ रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको टोका। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि मैंने आपको टोका। आपने मेरी सोच को चेंज किया और बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बिल्कुल कहा कि कंप्रोमाइजिंग वर्ड कहीं नहीं आना चाहिए। आप यही मैसेज आज की तारीख में यहाँ से समाज और सोसाइटी में जाएगा और इसका बहुत अच्छा जो है परिणाम आएगा। जी ये हमको समझते हैं, इसलिए ये हमारे साथ देते हैं और हम इनका साथ देते हैं। ये हमें नुस्खे बताते हैं, हम उनको अपनाते हैं, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये तालमेल है, तालमेल बिठा के चल रहे हैं सब लोग। थोड़ा हाथ आप बढ़ाओ, थोड़ा हम बढ़ाते हैं, बस उसी का नाम जिंदगी है। और यही जो है सब कुछ आज हमें देखने को मिला और सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। ये ललिता जी कुछ कहना चाहती हैं, ललिता जी बताएं। आज जो हम लोग टॉपिक लेके बैठे थे जनरेशन गैप और जॉइंट फैमिली को लेके, उसमें आज मुझे चारों फैमिली से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जैसे कानूनगा फैमिली में उन्होंने अपना बताया कि हम लोग ऐसे एक साथ ऐसे रह रहे हैं जैसे हमें कोई फील ही नहीं होता कि हम एक अलग से बॉन्ड में है। तो उसके रिगार्डिंग हर किसी को कुछ सीखने को मिला है। और जॉइंट फैमिली को हम शायद इस जनरेशन का भी जॉइंट फैमिली के रिगार्डिंग अब बढ़ जाएगा कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए। पॉजिटिव व्यूज होंगे अभी हर किसी के। और इसी के साथ मैं आपको सबको कुछ कहना चाहूंगी, जैसे हर कोशिश करने मतलब हर कोई परिवार में जब जुड़ता है तो वो अपनी कोशिश करता है और वो कोशिश कामयाब जरूर होती है। उसके लिए कुछ लाइनें हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिर कर चढ़ना न अकड़ता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये आज के पैनल में सब एक दूसरे कोशिश कर रहे हैं कि उस आपस में जुड़े रहें, और जो इस VRAS जो चला रहे हैं, इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं, वो भी अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। उसके लिए थैंक ऑल ऑफ यू और गिव मी अ वंडरफुल स्टेज सर। थैंक यू। आपको भी बहुत धन्यवाद। एक कमेंट और आ रहा है, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इस मंच से जोड़ा। सही में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंत्र पे हम सबको आमंत्रित करके, और इस 3 जनरेशन की जो सबकी गलत फहमियां हैं उनको दूर करने के लिए। बिल्कुल। PLG जो आप गलत फहमी की बात बता रही हैं, उसी के रिलेटेड एक कमेंट है अमिता अग्रवाल जी की तरफ से कि जो एक होता है ना कि मैं अपने बच्चों की शादी जॉइंट फैमिली में करूँ या न्यूक्लियर फैमिली में, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक कमेंट लिखा है, बहुत ही सुंदर है। बच्चों की शादी को लेकर जो डर था वो अब ये सेशन देखकर खत्म हो गया है। वेरी वेल सेशन, ऑल पैनलिस्ट को साधुवाद। देखिए, जब नहीं तो हमारे मन में भ्रांति होती है कि साथ में सास रहेगी, दादी सास रहेगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। आज वो कुछ भी नहीं है। आप सबने बहुत अच्छे से बताया जो आप लोग एक्चुअली जिस तरीके से रह रहे हैं। सो ये इस सेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ऐसे कमेंट्स देख के हमें लगता है कि हमारी मेहनत जो हम कर रहे थे वो सफल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी आपका, आपकी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। आगे बढ़ते हुए जी, कुछ आवाज आ रही थी मुझे, कौन बता रहे हैं, प्लीज बोलिए। सुमन सर। ओके जी जी, थैंक यू। सो सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो बड़े बुजुर्गों की अहमियत की बात हो रही थी, जगजीत सिंह जी की गजल एक मुझे याद आती है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। समय के अभाव को देखते हुए पूरी नहीं कहूंगा, जो मेन उसका है। आज हमारे साथ में दादी हैं तो ये किसी की नानी भी है। उसी के रिलेटेड जो उनकी लाइंस है कि मोहल्ले की वो सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का डेरा। ये जो बात है, चेहरे की झुर्रियों में सदियों का डेरा, ये मेरा मेन पॉइंट था। आज हमारे साथ में दादी जी बैठे हैं। आप बिल्कुल ये सेशन बाद में भी देखेंगे, जो भी देखेगा सबको रियलाइज होगा कि जितना एक्सपीरियंस और जितना वात्सल्य पूरे परिवार के प्रति, ये नहीं कि सिर्फ मेरा बेटा या मेरी बेटी, सबके लिए कितना मतलब उन लोगों में प्रेम है और वो सबके साथ में शेयर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। आज हमें ये सुनने को भी मिला, जानने को भी मिला। सभी हमारी जो साथ में पोता बहू हमारे साथ है, सबने बताया कि हम उनका ध्यान नहीं रखते, वो हमारा ध्यान रखते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि इतने बड़े मेंबर्स हमारे साथ हैं बट फिर भी वो सबका इतना ध्यान रखते हैं। ये हमारे सेशन की सार्थकता है। पूरी और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सेशन को आपने सक्सेसफुल बनाया। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री अग्रसेन।